अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह आज हम जुज़ 21 करेंगे। कल के जुज़ से हम कुछ आयात लेते हैं इंशाअल्लाह बतौर तज़कीर। आज एक ऐसी आया को लेते हैं जिससे कुछ ऐसे सबक मिल रहे हैं जो हमारी मजलिसों में अक्सर पाए जाते हैं, जिसको होना नहीं चाहिए। तो इंशाअल्लाह देखते हैं सूरत क़सस की आया नंबर 34। व अखी हारून हुव अफ़सहु मिन्नी लिसानन फरसिलहु मअय रिदन युसद्दिक़ुनी इन्नी अख़ाफ़ु अन युकज़्ज़िबून। कि और मेरा भाई हारून जबान के लिहाज से मुझसे ज्यादा फसीह है, लिहाजा तू उसे मेरे साथ मददगार बनाकर भेज दे कि वो मेरी तस्दीक करे। बिलाशुबा मैं डरता हूँ कि वो मुझे झुटलाएंगे। यहाँ इस आया से मफहूम जिन जिन बातों का निकल रहा है उनमें से एक बात यह है कि देखें, मूसा अलैहिस्सलाम को यकीन था कि फिरौन कोई ऐसी आसानी से तो मानने वाला है नहीं, तो फरमाया कि हारून को भी मेरे साथ भेजिए कि उनका जो स्पीकिंग पावर है वो मुझसे अच्छा है, वो ज्यादा फसीह और बलीग अंदाज में बात करते हैं। अब यहाँ देखने की चीज हमारे लिए ये है कि जब अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को पैगाम पहुंचाने के लिए चुन रहे थे, तो ये बात अल्लाह ताला को तो खूब पता थी, खूब अल्लाह ताला के इल्म में था कि हारून जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम से ज्यादा बेहतर बोलते हैं, है ना। अल्लाह को तो पता थी ये बात। तो क्या पता चला इससे कि अपना पैगाम पहुंचवाने के लिए बहुत अच्छा बोलने वाला अल्लाह के नजदीक कोई खास अहमियत नहीं रखता, कि ये कतन कोई जरूरी रिक्वायरमेंट नहीं है अल्लाह के नजदीक। तो आज भी जब अल्लाह का पैगाम पहुंचाना हो तो जरूरी नहीं है कि कोई शख्स जो कि डिबेटर हो या ओरेटर हो, जो इंतहाई पुरएतमाद हो और इंतहाई कॉन्फिडेंट हो, वही दर्स दे सकता है, वही तबलीग कर सकता है, बस वही कुरान पढ़ा सकता है, वरना नहीं पढ़ा सकता। तो ये बात दुरुस्त नहीं है। तो ये बात हमारे पैरों की बेड़ी न बने कि मुझको तो बहुत अच्छा बोलना नहीं आता, ये सोचकर इंसान दीन के काम से पीछे न हट जाए। बाज होते हैं गॉड गिफ्टेड, यानी पैदाइशी तौर पर उनके अंदर एक सलाहियत, एक टैलेंट पाया जाता है। अल्फाज का इंतखाब बहुत उम्दा होता है उनका, आवाज बहुत खूबसूरत होती है, पूरे एतमाद होते हैं, बहुत प्यारा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि बस वो बोले जाएं और लोग सुनते जाएं, मस्कूर कुन अंदाज़े बयान होता है। इसमें इस बात का भी तो इम्कान है कि खूबसूरत अल्फाज, खूबसूरत अंदाज़े बयान असल पैगाम पर ही हावी न हो जाए, असल पैगाम पर गालिब आ जाए। लोग पैगाम पर गौर करने के बजाय बोलने वाले के अंदाज ही को डिस्कस करते रहें। लोगों से कभी आप सुना करें, लोग कहते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। आप पूछें क्या बोलते हैं, तो कहते हैं सभी चीज वो अच्छी बोलते हैं। तो उनको कुछ याद नहीं रहता कि क्या सुना, उन्होंने क्या कहा, है ना, क्योंकि उस शख्स की शख्सियत के सहर में गिरफ्तार हो गए होते हैं। तो ये बहुत अच्छा बोलना जरूरी नहीं कि वो हर वक्त कोई प्लस पॉइंट बनकर रहे, या ये भी हो सकता है कोई शख्स बहुत अच्छा बोलता हो, पुरजोर अंदाजे बयान की वजह से वक्ती तौर पे लोगों को मुतासिर कर देता हो, उनके जज्बात भड़का देता हो, लेकिन जहां तक दीन का ताल्लुक है, दीन वक्ती उबाल का तो नाम नहीं है कि थोड़ी देर को हाई कर दिया और उसके बाद सब कुछ जो है झाग की तरह सारा जज्बा बैठ गया। घर जाकर जब तक अल्फाज की गर्मी सामने रही तब तक तो जज्बात बहुत आला, और जो ही अल्फाज खामोश हुए जज्बात भी सारे बैठ गए। तो क्या फायदा है ऐसी शोला बयानी का। तो दीन को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं ना, ऐसे काम की जरूरत है जो वक्ती तौर पे लोगों को बहुत ज्यादा इंस्पायर कर दें और बाद में कोई असर न छोड़े। हो सकता है किसी का अंदाजे बयान बिल्कुल सादा हो और पुरखुलूस हो और दीन को जो है कामयाब देखने की तड़प हो, जैसे अपने बच्चों को कामयाब देखने के लिए इंसान तड़पता है, दिल के अंदर उसके लिए अंदर वैसी तड़प मिल दिख रही हो, तो इसी तरह दीन को कामयाब देखने की तड़प जब उसके अंदर हो, तो जब वो खुलूस के साथ और उसी तड़प के साथ, और उसके पास इल्म भी है, सीधे साधे चंद जुमले जो बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में बयान किए गए हों, हो सकता है कि उस वक्त तो वो लोगों को बहुत मुतासिर न करें, बहुत इम्प्रेस न करें, लेकिन बात जहनों में अटक जाए, घर जाकर सोचें उसके बारे में। तो और उसके मुकाबले में देखें कि दर्स खत्म हो और सब आपके गिर्द जो है जमा हो जाएं और आपकी वाह वाह तारीफें शुरू कर दें, तो आप फिर समझ जाएं कि बात का असर नहीं हुआ। ये कोई खुश होने की बात नहीं है कि दर्स खत्म होते ही लोग कहें वाह वाह क्या बोला, कितना अच्छा बोला। तजर्बा आपको बताएगा कि जो जबानों से इतनी आपकी तारीफ कर रहे हैं ना, उनके दिलों को टच नहीं किया किसी चीज ने। जब इंसान का दिल टच होता है तो वो तो चुप होके बैठ जाता है। अगर बात दिल में घुस जाती है तो फिर तो बोला नहीं जाता, इंसान बस सोचता रहता है उसके बारे में। तो इस चक्कर में हम ना रहें कि जब कोई दर्स देकर उठें तो बहुत तारीफ हो, है ना, और उसको फिर दर्स की कामयाब होने की जमानत हरगिज ना समझें।
मत धोखा दें अपने आप को, ये सिर्फ शैतान धोखा दे रहा है। वो कहता है कि तुम्हारी बात में कितना असर है, देखा सब लोग आ गए थे खुश होकर, है ना, सब लोग मतलब तुम्हारी तारीफ कर रहे थे, तो तारीफ कर रहे थे तो आपकी तारीफ कर रहे थे, उसका पैगाम से क्या ताल्लुक? अगर पैगाम पर तवज्जो उनकी होती तो पैगाम की बात करते, जो मटेरियल बताया गया, जो चीजें बताई गई, जो तालीम उनको दी गई, उस इल्म की बात करनी चाहिए कि अच्छा आपने ये बताया, आपने ये बताया, अब बताइए हम अमल कैसे करें। अगर कहीं ये सवाल होते हैं आपके दर्स के बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ न कुछ फायदा हुआ है। लेकिन वो अगर आकर वो आपसे कहते हैं कि आप बड़ी खूबसूरत हैं, आपकी आवाज बहुत प्यारी, आप तो बहुत ही प्यारा बोलती हैं, तो आप समझ लें कि आप नाकाम हैं, कोई फायदा नहीं हुआ। तो दीन का अगर इल्म है तो आप बात कीजिए, जितना इल्म है बस उतनी बात कीजिए। जिस चीज का इल्म नहीं है उसके बारे में बात मत कीजिए। दीन का इल्म आगे पहुंचाने के लिए न हुस्ने सूरत रिक्वायरमेंट है, न हुस्ने बयान की जरूरत है, हुस्ने किरदार और हुस्ने सीरत इसकी जरूरत है। किरदार किसी न किसी हद तक अच्छा करना है ना, सीरत किसी न किसी हद तक बेहतर कर ली हो, और फिर इल्म हासिल कर लिया हो, तो फिर ये चीजें ज्यादा जरूरी है, यही जरूरी है। और इल्म के साथ बात बताएं, पुख्ता बात बताएं, सॉलिड, कहानियां मत सुनाएं लोगों को, सादगी से बता दें। हाँ, अगर इल्म है और खुलूस है और उसने किरदार है और साथ ही साथ अगर उसने बयान भी है, उसने सूरत भी है, तो फिर हम समझ लें कि ये नफिल है, ये एक्स्ट्रा चीजें हैं। अगर बहुत ये हैं आपके अंदर, ये सब चीजें हैं तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखिए जैसे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, या जैसे कि सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, या शुएब अलैहिस्सलाम के बारे में जिनको कि खतीबुल अंबिया कहा जाता है, तो बहुत उम्दा खुतबा दिया करते थे, जबरदस्त मुक़र्रिर थे। तो अगर है ठीक है, तो अच्छा बोलना आता है और शक्ल भी बहुत अच्छी है, तो समझे कि एक्स्ट्रा चीजें हैं, ये साइड की चीजें, ये जरूरियात में शामिल नहीं है। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को हम ले लें, मूसा अलैहिस्सलाम भी तो कोई बहुत बड़े सुखनवर नहीं थे ना। कितनी जगह हमने उनका एक किस्सा पढ़ा है कि उन्होंने अल्लाह ताला से फरमाया कि अल्लाह मेरी जबान नहीं चलती, लेकिन ये बहुत अच्छा बोलना ना आना ये दीन का पैगाम पहुंचाने में रुकावट तो नहीं बना। और एक और बात देखें, छोटी सी बात, कि जब कोई दीन का काम करता है, कोई लेक्चर देता है, कोई ऑडियो भेजता है, कोई कुरान पढ़ाता है, तो हमारा दिल खुश होता है और हम फौरन उस बंदे की तारीफ शुरू कर देते हैं। लेकिन कभी हमने सोचा कि ये तारीफ उसके लिए आजमाइश भी बन सकती है। हम तो नेकी समझकर बोल रहे हैं कि कितना अच्छा इनका अंदाज़े बयान और क्या बयान था, है ना, इस तरह की चीजें। लेकिन हो सकता है उस बेचारे के दिल में आहिस्ता आहिस्ता एहसास से बर्तरी आना शुरू हो जाए और यही चीज उसके लिए आखिरत के लिए खतरा बन जाए। तो इसलिए बेहतर है कि हम बंदे को नहीं, काम को सराहें और हम कहें कि अल्लाह कबूल करे, अल्लाह इखलास दे, अल्लाह जो है आपसे और हमसे सबसे दीन का काम दे, ताकि उसका दिल भी बचा रहे और हम भी किसी को रियाकारी की तरफ ढकेलने वाले न बने। क्योंकि दीन का काम जितना इखलास से होता है ना, उतना ही खामोशी से फिर फैलता भी है। और फिर ये भी देखें कि अगर हम किसी को बार बार सराहते रहेंगे, मतलब सराहना तो अच्छी बात है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा ही तारीफ 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 करते रहेंगे तो जिसके पास ये सलाहियत नहीं है, जिसकी आवाज आम है, जिसका अंदाज सादा है, वो सोचेगा कि शायद दीन की बात करने के लिए ये सब होना जरूरी है और वो ये पीछे हट जाएगा। तो हमने एक दाई की दिल अफजाई की और दूसरे की जो है दिल शिकनी कर दी। इसलिए हमें बंदे की नहीं, बात की कदर करनी है। हम देखें क्या कहा जा रहा है हमसे, है ना, और हम क्या ले रहे हैं। दुनिया में तो जब स्पीच के मुकाबले होते हैं स्कूल और कॉलेजेस वगैरह में, तो वहां जज बैठे होते हैं, वो देखते हैं आवाज कैसी है, स्टाइल कैसा है, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, और नंबर देते हैं। फिर आखिर में रिजल्ट आता है कि कौन फर्स्ट कौन सेकंड, वो एक मुकाबला होता है और वहां फौरन फैसला भी हो जाता है। लेकिन दीन का काम मुकाबला नहीं है। ये हम इंसानों के सामने बात तो कर रहे होते हैं, लेकिन जज इंसान नहीं होते, यहाँ जज सिर्फ अल्लाह है। और अल्लाह ताला का तो जज का जो जजमेंट का जो मेयार है वो तो कुछ और ही है। वो अल्लाह ताला वो हमारी आवाज नहीं देख रहा, वो हमारे स्टाइल नहीं देख रहा, वो हमारा अंदाज नहीं देख रहा ना, तो वो देख रहा है कि दिल में क्या है, नीयत क्या है, इखलास है या नहीं, और बात जो है शरीयत के मुताबिक है या नहीं, फिर वही फैसला करेगा और उसका रिजल्ट जो है वो क़यामत के दिन आएगा। इसलिए हमें खुद जज बनने की जरूरत नहीं है कि हम बैठ कर नंबर दें, है ना। और एक और बात, हम अक्सर कहते हैं कि उनकी बात में असर है क्योंकि वो बहुत बाअमल है। तो ठीक है, मतलब मुबल्लिग जो है, उसको जो दाई है, जो मुबल्लिग है, उसके अंदर कुछ किरदार को लाना बहुत जरूरी है दावत में आने से पहले। तो वो उसको सोचने वाली चीजें हैं। अब वो मैदान में अगर कोई उतर गया है और वो कुछ भी दर्ज दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो हम मतलब कुछ ऐसा ना करें कि उसके दावत देने में कुछ रोड़ा अटक जाए ना, तो ये तो बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। हम सोचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा बाअमल कौन था,
مکہ میں 13 سال دعوت دی اور ایمان لانے والے گنتی کے تھے، اور ایک صحابی ایسے بھی تھے جنہوں نے صبح دعوت دی اور شام تک پورا قبیلہ جو ہے مسلمان ہو گیا۔ تو اثر کا معیار ہماری سمجھ سے نہیں ناپا جاتا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ ہو سکتا ہے جو آج دین کی بات کر رہا ہے وہ کامل نہ ہو، لیکن یہی دین کا کام اس کو بدل دے، آہستہ آہستہ اس کی کمیوں کو ہی دور کر دے، اور وہ اللہ کا بہت فیوریٹ بن چکا ہو۔ اس لیے ہم شخصیت پرستی نہ کریں، نہ کسی کے اخلاص کو خطرے میں ڈالیں، نہ کسی اور کا ہم حوصلہ توڑیں۔ ہم بس کہیں کہ اللہ قبول کرے، اللہ اخلاص دے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور ہم سب سے نیکی کا کام کرائے۔ الحمدللہ۔ اب دیکھتے ہیں دوسری آیا نمبر 56 سورۃ قصص ہی کی آیا ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اے نبی، آپ بے شک جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ ہی جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ خطاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن آپ کے ذریعے ہر مبلغ کے لیے اس میں رہنمائی ہے کہ وہ سمجھیں کہ ایک طرح سے تسلی بھی ہے کہ لوگوں تک پیغام پہنچا دیا جائے، لیکن اگر وہ قبول نہیں کرتے تو بہت زیادہ پریشان یا ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ کوئی کوشش کرتا ہے تو چاہے لوگوں کی دنیا بنانے کے لیے کر رہا ہو یا لوگوں کی آخرت بنانے کے لیے، فطری طور پر نتیجہ دیکھنا چاہتا ہے نا، کہ وہ چاہتا ہے کہ اچھی بات قبول کر لی جائے۔ ہو سکتا ہے کوئی قبول کرے اور ہو سکتا ہے کہ کوئی قبول نہ کرے۔ تو یہاں پر بتا دیا گیا کہ آپ کا کام کیا ہے؟ پیغام پہنچا دینا، ہدایت دینا، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ذمہ داری ہے آپ کا پیغام پہنچانا، اس میں کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے پیغام پہنچانے کے اندر۔ اب یہ سامنے والے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ تو پہنچانے والے سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے پہنچایا یا نہیں۔ اگر اس نے پہنچا دیا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا، قول سے عمل سے اس نے پہنچا دیا، تو اس کی ذمہ داری ادا ہو گئی، وہ اللہ کے ہاں بری الذمہ۔ اس کے بعد جن کو پہنچایا گیا پیغام، ان سے پوچھا جائے گا تم نے اس پیغام کے ساتھ کیا معاملہ کیا، تم نے عمل کیا، تم نے اس کو آگے پہنچایا یا نہیں۔ اب ان کی ذمہ داری۔ اب جب انسان دیکھتا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو کہ بات قبول نہیں کرتے دین کی، تو ہو سکتا ہے کہ انسان کے اندر مایوسی آنے لگ جائے یا اس کی جو ہمت ٹوٹنے لگ جائے، وہ ڈسکریج ہونے لگ جائے۔ اس لیے کہ دیکھیں، انسان ہونے کے ناطے ہم بہت ظاہر پرست ہیں۔ ہم سپرفیشل چیزوں کو دیکھ کے، ظاہری حالات کو دیکھ کے ہم حوصلہ بھی پکڑتے ہیں، اور بعض دفعہ ہمارا حوصلہ ٹوٹ بھی جاتا ہے جب نتیجہ اپنی پسند کا نہیں دیکھتے۔ تو اگر مبلغ یہ دیکھتا ہے کہ میں اتنی محنت کر رہا ہوں، میں پیغام پہنچا رہا ہوں، جن سے مجھے محبت ہے وہی میری بات نہیں مان رہے ہیں، میں جن کی خیر خواہی چاہ رہا ہوں وہی میری بات نہیں سنتے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر مایوسی آئے یا اس کی حوصلہ شکنی ہو اور وہ یہ کام چھوڑ دے کہ کیا فائدہ بتانے کا، کسی کو کوئی سنتا ہی نہیں، لوگ تو وہی کیے جاتے ہیں۔ اور بعض دفعہ لوگ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ فائدہ کیا ہے تمہارے بتانے کا، کون سنتا ہے، کیا میں بہتر ہے کہ تم اپنے گھر میں بیٹھے رہو۔ دیکھو ذرا معاشرہ، وہ تو بدتر سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے، لوگ تو درس کر رہے ہیں، لوگ تو تبلیغ کر رہے ہیں، گھر گھر درس ہو رہا ہے، کیا فائدہ ہو رہا ہے، کہیں تمہیں فائدہ دکھ رہا ہے؟ تو ایسی باتیں جب کان پر پڑتی ہیں 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 6 دفعہ 10 دفعہ، تو ہو سکتا ہے کہ انسان کہے کہ ہاں دیکھو ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں، کیا کوئی فائدہ تو دکھ نہیں رہا ہے نا۔ اور لوگ بھی تو اریٹیٹ ہو رہے ہیں، تو لوگ ہم سے ناراض بھی ہو رہے ہیں، کیا پتا ہمارا بتانا بیکار ہی ہے، تو چلو چھوڑو، جانے دو، نہیں بتاتے ان کو، ہے نا۔ تو ان کو کرنے دو جو وہ کر رہے ہیں، ہم اپنا کام کرتے ہیں اور ان کا جو جی چاہے وہ کریں۔ چلو ہم تو نماز روزہ تو کر ہی رہے ہیں، ہم تو دین پر ہیں ہی۔ اب ہم سوچیں کہ اگر کوئی مبلغ یہ سوچ کر کے بیٹھ جاتا ہے تو شیطان کو اور کیا چاہیے؟ شیطان تو چاہتا ہے کہ دین کی تبلیغ کرنے والوں کی کمر توڑ دے، ان کو ڈپریشن میں مبتلا کر دے، انہیں کم ہمت کر دے، یا اتنی ٹینشن کے اندر مبتلا کر دے ان کو کہ وہ بیمار ہو کر اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں، ہے نا، صحت ختم ہو جائے، ان کی جو ہے ان کا جو ہے طاقت جو ہے وہ جواب دے جائے، تو وہ پریشان ہو جائیں اور وہ کسی کام کے قابل نہ رہے۔ تو مبلغ کو شیطان کی اس چال کو کامیاب نہیں ہونے دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ہماری حوصلہ افزائی کر دی کہ تم پیغام پہنچاتے رہو، تم فکر مت کرو، جس کو ہدایت چاہیے ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو دے دے گا۔ اللہ اپنے علم، اپنے انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کرنے والا ہے کہ کون ہے جو کہ ہدایت کا حقدار ہے، کون ہدایت کی طلب رکھتا ہے۔ ہدایت کا خزانہ اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کے پاس چابیاں ہیں تمام خزانوں کی۔ لو مقالید السماوات والارض، ہدایت کے خزانے کی کنجی بھی اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تو مالک ہے ہدایت کے خزانے کا، ہم میں سے کوئی مالک نہیں۔ ہم ذریعہ بن سکتے ہیں ہدایت کا، لیکن ہدایت دینے والے نہیں بن سکتے۔
वहाब तो अल्लाह है, वहाब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अल्लाह तू अपने पास से रहमत अता फरमा, तो वो बहुत अता करने वाला है। अल्लाह तू देने वाला है, इंसान दे नहीं सकता, हाँ कोशिश अपनी कर सकता है। देखिए सबसे ज्यादा इंसान किसको हिदायत देना चाहता है? अपने घर वालों को। घर वालों में वालिदैन, भाई बहन, और अगर शादी है तो हो गई तो शौहर और बच्चे। इन सब से बढ़कर तो कोई प्यारा नहीं है ना दुनिया में किसी के लिए। लेकिन सबसे मुश्किल काम घर वालों को पैगाम पहुंचाना है। एक कहावत है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। आप उनके सामने पली बड़ी हुई होती हैं, आप उनकी औलाद हैं या आप उनके साथ रात दिन रहती हैं। सारी दुनिया हो सकता है कि आपकी बात सुनना चाहती हो, घर वाले नहीं सुनना चाहते। बाज दफा ऐसा हो जाता है, दिल ही नहीं खुलते अपना, है ना। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम मेहनत करते रहें, कोशिश करते रहें। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है ना घर वालों के बारे में कि न छेड़ो न छोड़ो। तो बिला वजह छेड़ना भी नहीं है ना, इरिटेट भी नहीं करना बार बार, और न उनको छोड़ ही देना है कि नहीं ये नहीं सुनते हैं तो छोड़ो, नहीं ऐसा नहीं करना। उनको हम बताते रहें, तरीका बदल बदल कर बताते रहें। अगर वो किसी और से सुनना चाह रहे हैं, मतलब हिदायत ही तो देना मकसद है ना, तो हम किसी और का क्लिप, किसी और की तकरीर, किसी और का ऑडियो हम उनको भेजें, उनको सुनवाते रहें, है ना। तो ये तरीका भी हम अख्तियार कर सकते हैं। बस हमें करना क्या है कि हिदायत की फिक्र हमें करनी है। जैसे बच्चा होता है, बच्चा दूध नहीं पीता तो माँ को फिक्र होती है, तो वो किसी न किसी तरीके से जो है कैल्शियम उसके पेट में डालने की कोशिश कर ही लेती है। तो यही चीज है। तो हिदायत की फिक्र भी ऐसे ही करने की जरूरत है कि फॉर्म बदल बदल कर अल्लाह ताला हिदायत जो है किसी तरह उनको दिलवा दे। तो उनके जो है उनके टेस्ट के हिसाब से अल्लाह ताला उनकी हिदायत दिलवा दे हमसे, हम जरिया बन जाएं। तो हमें जो है किसी के लिए भी हिदायत पहुंचाने से मतलब है ना। हमारी जिम्मेदारी है कि हम हिदायत पहुंचाएं, और हिदायत दे देना ये अल्लाह ताला की जिम्मेदारी है। हम अपने जहनों में लाएं नूह अलैहिस्सलाम को, या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हम जहन में लेकर आएं कि नूह अलैहिस्सलाम का तो अपना बेटा दीन पर नहीं था, है ना, वो भी डूबने वालों में शामिल हो गया। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने खानदान के लोग दीन पर न चल पाए, बनु हाशिम के, है ना, बहुत से लोग, अबू लहब नहीं चला दीन पर, आखिर तक वो कुफ्र पर ही अड़ा रहा। तो आज भी आपको ऐसे सवालात मतलब आते हैं, मतलब कि क्या उनके फैमिली मेंबर में कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, इस तरह लोग सवालात करते हैं। और ऐसे हालात मिलेंगे। एक घराना है, उसमें कोई लोग हैं, एक या दो तीन लोग दीन का उनको बहुत शौक है, दीन में बहुत आगे भी निकल गए हैं दुनियावी तौर पर, और दुनियावी तौर पर मतलब देखने में ऐसा लगता है अपने उनके मामला तो खुद अल्लाह ताला को सब पता है कि अल्लाह की नजर में किसका क्या मकाम है। दुनियावी तौर पर जो हम देखते हैं कि वो लोग बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं, बहुत दीन का काम कर रहे हैं, और हम उनको बहुत देखते हैं, उनको एडमायर भी कर रहे होते हैं ऐसे लोगों को। और साथ ही साथ हम तवक्को भी उनसे क्या रखते हैं कि उनका पूरा घर उतना ही नेक होगा, उनके माँ बाप, बहन भाई सब जो है, भाई भाई सब दाढ़ी वाले होंगे, तहज्जुद गुजार, बापर्दा, शरीयत के पाबंद होंगे। हम कहते हैं ना कि सब शरीयत के पाबंद होंगे उस घर में, तो और सब उनके बच्चे इंतहाई नेक होंगे। औरत अगर काम कर रही तो शौहर बहुत इंतहाई नेक होगा, और शौहर काम कर रहा है तो बीवी इंतहाई नेक होगी। तो ये तवक्को होती है। ये ऐसी बात है जैसे कि इंसान ये सोचे कि एक खानदान के रहने वाले सब एक रंग के तो नहीं होंगे ना, एक हाइट के तो नहीं होंगे ना, एक वजन के तो नहीं होंगे ना। ऐसा कहाँ होता है कि सब भाई बहन एक रंग के हों, एक कद के हों, एक वजन के होते, ऐसा तो नहीं होता। एक खानदान में एक ही घर में पल रहे होते हैं, कोई 6 फुट का होता है, कोई जो है 5 ही फीट का होता है, कोई जो है बहुत गोरा होता है, किसी का रंग जो है बहुत ही हल्का होता है ना, कोई बहुत खूबसूरत होता है, कोई कम शक्ल का होता है, कोई ज़हीन तो कोई कम अकल का होता है। तो हम देखते हैं कि खानदानों में कोई एक जैसे तो नहीं होते सारे। तो उसी को दीन के लिए भी हम समझें, दीनी लिहाज से सब एक जैसे नहीं होते। एक खानदान के अंदर बहुत बहुत फर्क होता है। साथ साथ जिंदगियां गुजार तो रहे होते हैं बेशक, लेकिन फर्क रह जाता है, सब एक लेवल के नहीं होते। तो ये तवक्का करनी ही गलत है। किसी ग्रुप पे किसी आलिम का, किसी मौलाना के, मशहूर मौलाना, उनके घर में होने वाली एक्टिविटी को फिर लगा दिया, क्लिप लगा दी कि देखें उनके घर में ये हो रहा है, वो तो बहुत बड़े वाइज हैं। तो नौज बिल्ला, सोचे ना कितनी गंदी सोच है ये, कितनी खराब सोच है, कितनी गिरे अखलाक वाली सोच है। और हम जो है अपने आप से भी तवक्का हम ना करें कि सारे घर वाले जो हैं वो इंतहाई नेक हो जाएंगे, मैं सबको बहुत नेक कर दूंगी। ये हम नहीं सोचें अगर हम दावत का काम कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा फील भी हो रहा है कि सब लोग ठीक हो रहे हैं आपकी तबलीग के नतीजे में, तो आप ये कह भी नहीं सकते, आप सोचे भी नहीं। आप बस याद रखें अल्लाह को कि अल्लाह ने चाहा तब ऐसा हुआ है। और उनको भी, उनकी भी खूबी को वो करें, सराहें, है ना, कि उनके अंदर हक कबूल करने का मादा मौजूद था, वो हक कबूल करना चाह रहे थे, है ना। तो ये बस ये आपको अल्लाह ताला ने जरिया बना दिया।
अक्सर हम ये बात कहते हैं ना कि फला जगह फला आलिम आए या आलिमा आई और उन्होंने सबको तकरीर की और ये किया तो वहां पे सही हो गया सब कुछ, तो गलत बात है। ये शख्सियत परस्ती वाली बातें हैं। लोगों के लिए ना, अगर अल्लाह ताला ने लिख दी थी हिदायत, लोगों के दिल अगर खुले थे, उनके दिलों के अंदर तलब थी हिदायत की, अल्लाह ताला इंतजाम फरमा देता है, उनको हिदायत मिलती ही रहती है। तो हुआ क्या कि बस किसी के हिस्से में, किसी के नसीब में वो फजीलत आ गई, वो भी अल्लाह की देन है। तो फजीलत देना भी अल्लाह की तरफ से है, हिदायत देना भी अल्लाह की तरफ से है। हम इंसानों का रोल क्या है ना? अगर कोई कितनी भी अच्छी तरह से बात बताए, हीरे मोती भी घेर दे किसी के सामने, उसको नहीं सुनना होगा तो वो नहीं सुनेगा, नहीं मानेगा। तो खुद इंसान बहुत मायूस ना हो कि हमने जितनी कोशिश की ये बात नहीं सुनते। आप कोशिश करते रहें, दिल नहीं हारे आप। इस आयत का जो शान नुज़ूल है वो यही बताया जाता है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब जो है उनकी मौत का वक्त आया, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हद तक इंतहाई कोशिश की कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कह दें, ईमान लिया उनका, और खात्मा जो है ईमान बिल खैर हो। लेकिन हमें पता है कि इंतकाल के वक्त जो अबू तालिब ने जो आखिरी बात कही वो यही थी कि अपने बाप दादा की मिल्लत पर, है ना? तो सुनकर हमें अफसोस होता है, इतनी तकलीफ होती है, लेकिन इससे जो है इंसानी जो लिमिटेशन है, इंसान मतलब वो पता चलती है कि इंसान इंसान है, अल्लाह बरतर है, फैसले जो है अल्लाह के होते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा अल्लाह का महबूब भी अल्लाह के फैसलों पर असरअंदाज नहीं हो सकता। अल्लाह के फैसलों में कोई इंसान शामिल नहीं हो सकता। रब की शान तो बस रब की शान है। तो ये बात यहाँ पर फरमा दी गई कि आप उसको हिदायत नहीं दे सकते जिससे आप मोहब्बत करते हैं, लेकिन अल्लाह हिदायत देता है जिसको अल्लाह चाहता है। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरत क़सस की एक और आया देखते हैं, आया नंबर 79 कि फ़ख़रज अला क़ौमिही फ़ी ज़ीनतिही क़ाल अल्लज़ीना युरीदून अल हयात अद-दुनिया या लैत लना मिस्ल मा ऊतिया क़ारून इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। कि जो कारून के बारे में है कि फिर वो अपने पूरे कर्र फर के साथ अपनी कौम के सामने निकला, तो जो लोग दुनिया की जिंदगी चाहते थे कहने लगे काश हमारे लिए भी वो सब कुछ होता जो कारून को दिया गया है, बिलाशुबा वो बड़े नसीबे वाला है। हम देखें कि आज भी आम इंसानों का हाल क्या है कि जब कोई गाड़ी जाती है और हॉर्न बज रहे हैं, चमकती सायरन बजाती हुई गाड़ियां जा रही हैं, तो एक थोड़ी देर का तो दिल पे रोब आता है, तो जो है फिर वो दिमाग में आता है कि वाह क्या है इनका सब कुछ एक जो जलवा दिख रहा है। लेकिन ये फीलिंग इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो रोब बहुत देर तक ठहरे। वो बहुत जल्दी जैसे फ्लीटिंग होता है ना, चंद सेकंड के लिए आता है और आकर चला गया। लेकिन जिनके दिल दुनिया से बहुत मुतासिर थे, है ना, जिनके पास आखिरत का इल्म नहीं होता, वो ऐसे लोगों की शान देखकर इम्प्रेस बहुत हो जाते हैं। जैसे यहाँ कारून के साथ हुआ, उनके दिल से, उनके देखने वालों के दिल से ठंडी आ निकली कि काश हम उसकी जगह होते। उन्होंने कहा या लैतना, एक ठंडी आ भर के कहा हाय काश हमारे पास होता, हम उसकी जगह होते, कितना लकी है ये। तो ये रश कौन लोग खा रहे थे? दुनिया वाले। और दुनिया वालों से मुराद जिनके पास दीन का इल्म नहीं होता। इस तरह जब वो दुनिया वालों की दौलत देखते हैं, कहते हैं कि अल्लाह को कोई ना कोई बात तो पसंद आई होगी ना उसकी, है ना, कि आफ्टर ऑल जो है इतना दिया अल्लाह ताला ने, उसको इतना नवाजा है, तो कोई ना कोई तो नेकी तो होगी ना, कि जिसका जो है अल्लाह ताला उसको सिला दे रहा। खुद ही फर्ज कर लेते हैं। हमारे दिमागों के अंदर ये पुख्ता तरह से बात बैठी हुई है कि अल्लाह जिससे राजी होता है उसको अल्लाह बहुत ज्यादा दुनिया देता है, अल्लाह उसको बहुत कामयाबी देता है। और जिनके पास कुरान का इल्म है वो जानता है कि जितनी अल्लाह ने दुनिया दी है सब इम्तिहान, सब टेस्ट है। एक एक आना पाई का अल्लाह हिसाब ले लेगा। अल्लाह ताला पूछ लेगा जितना दिया था तुम क्या करके आए, ऐसे ही करते रहे या कुछ और भी काम करके आए। फिर देखें और भी जिक्र है कि कुछ और भी लोग हैं जो क्या कहते हैं, वक़ाल अल्लज़ीना ऊतुल इल्म वैलकुम सवाबुल्लाहि खैरुन लिमन आमन व अमिल सालिहन वला युलक़ाहा इल्ला साबिरून। तो क्या है कि कहा उन लोगों ने जिन्हें इल्म दिया गया था। तो कौन सा इल्म? दीन का इल्म। तो जहां दुनिया परस्त लोग कारून परस्त करने लगे, वो लोग जिनके पास अल्लाह की किताब का इल्म था वैसे दिखावों से, ऐसे चीप डिस्प्ले से बिल्कुल इम्प्रेस ना हुए। जाहिर है जिसने दिल की आंख से जन्नत देख ली हो और जो अल्लाह के नजदीक बाइज्जत मकाम हासिल करना चाहता हो, ऐसे नकली ऐसे खोखले मज़ाहिरे देखकर क्या इम्प्रेस होगा। तो वो जिनके पास इल्म था कहने लगे वैलुन लकुम सवाबुल्लाहि खैरुन लिमन आमना व अमिल सालिहाति वला युलक़ाहा इल्ला साबिरून। कहने लगे अफसोस तुम्हारे हाल पर, अल्लाह का सवाब बेहतर है उस शख्स के लिए जो ईमान लाए और नेक अमल करे, और ये दौलत नहीं मिलती मगर सब्र करने वालों को। जिसको हज़्ज़ अज़ीम चाहिए वो किसका है? जिसके पास सब्र हो।
اہل علم نے کیا کہا؟ تم نے گھٹیا معیار بنایا ہوا ہے، افسوس تمہارے حال پر کہ تم متکبر اور دکھاوا کرنے والوں جیسا بننا چاہتے ہو۔ ایسے تم ہلکے ہو گئے ہو، ایسے تم نیچ کام کرو گے، ایسے چیپ مظاہرے کرو گے، ایسا گھٹیا کام کر کے شو کرو گے، دکھاؤ گے اپنے پیسے کا۔ مت کرو یہ کام، صبر سے نیک عمل کرو، صبر کرو، نیک اعمال کی دولت جمع کرو، اور ہلکے لوگوں کی جو ہے بوسٹنگ پر، ان کے ہلکے پن پر صبر کرو۔ زندگی کا جو مقصد ہے وہ اچھا کھانا، اچھا لگنا اور لوگوں کی نظروں میں برتر ہونا نہیں ہے۔ یہاں رہ کر اچھے اعمال کمانے ہیں، اللہ کی نظروں میں جچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور جو یہ کرنا چاہے گا کہ گناہوں سے بچے، نیکیاں حاصل کرے، تو صبر ضروری ہے۔ بعض دفعہ ہمارے اندر ایسی چیزوں کو دیکھ کر جو ہے خواہش ہو جاتی ہے، متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو ایک دفعہ اگر انسان کے اندر میچورٹی آ گئی، اور وہ ایج والی میچورٹی کی بات نہیں ہے نا، علم والی، اور ہر علم کی بھی بات نہیں، اللہ کے کلام قرآن کا علم، اس کی بات ہے کہ جب قرآن کا علم آتا ہے انسان میں، بہت ٹھہراؤ آ جاتا ہے، وقار آ جاتا ہے۔ بڑے سے بڑے خزانے وہ دیکھ لیں، بڑے سے بڑا کسی کا گھر دیکھ لیں، آپ بڑے سے بڑا ہیرا بھی رکھ لیں انشاءاللہ، اللہ نے چاہا آپ کے دل میں اتنی سی بھی حسرت پیدا نہیں ہوگی، کبھی آپ رشک نہیں کریں گے ان کے اوپر، اس لیے کہ ہیرے جواہرات تو اللہ نے قسمت میں لکھ دیے ہیں، کسی کے ہیں کسی کے نہیں ہیں۔ یہاں تو ان ایون فیلڈ جو ہے پلینگ فیلڈ ہے، اور پلینگ فیلڈ جو لیول نہیں ہے یہ، لیکن نیکیاں کمانے کے لیے اللہ نے سب کو برابر کا موقع دیا ہے، لیول جو ہے پلینگ فیلڈ دی ہوئی ہے، جو چاہے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے حاصل کر لے۔ گونگا، بہرا، اندھا، لولا، لنگڑا بھی ہوگا نا، ہو سکتا ہے وہ بھی اتنی اعلیٰ جلت حاصل کر لے اپنے ایفرٹ سے، اپنی کوشش سے، کہ آنکھوں والا، کانوں والا، بولنے والا نہ کر سکے۔ تو جنت حاصل کرنا یہ تو انڈیویجول ایفرٹ ہے، جتنی محنت کرو گے مل جائے گی، اور سب کے لیے برابر، بڑے کے لیے، بوڑھے کے لیے، بچے کے لیے، امیر کے لیے، غریب کے لیے، آنکھوں والوں کے لیے، اندھے، سب کے لیے ایکول ہے۔ جبکہ دنیا تو فکس ہے، اللہ نے حصے مقرر کر دیے ہیں، وہ تو جس کو جتنا ملنا ہے بس اس کو اتنا مل جائے گا۔ تو جو چیز جس کے لیے خود محنت نہیں کی وہ مل گئی، تو اس میں کون سا کریڈٹ؟ اصل کریڈٹ تو وہ ہے کہ تم نے خود محنت کر کے کیا حاصل کیا۔ تو فرمایا ویل لکم، افسوس تمہارے حال پر۔ کیا تم باتیں کس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ کیا معیار بنا رہے ہو؟ کس ریس میں لگ گئے ہو؟ مت دیکھو تم لوگوں کو، کس کے بیٹے کو کیا نوکری ملی، کس کی کیا جو ہے بہو کیا لے کر آئی، کس کے ہسبینڈ کی کیا جاب ہے، ان کے گھر میں کیا فرنیچر ہے، وہ کس سوسائٹی میں رہتے ہیں، کتنا بڑا گھر ہے۔ مت باتیں کیا کرو۔ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل الصالحات، اللہ کا دیا ہوا بدلہ بہت بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ تو صبر سے نیکیاں کیے جاؤ۔ الحمدللہ، انشاءاللہ اب بڑھتے ہیں آج کے جز نمبر 21 کی طرف۔ سورت عنکبوت کنٹینیو ہو رہی ہے۔ دیکھتے ہیں آیت نمبر 45 سے 50۔ اے نبی، اس کتاب کی تلاوت کیجیے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کیجیے، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور بلا شبہ اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور تم اہل کتاب سے احسن اندازی سے بحث و تکرار کرو، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہیں، اور تم ان سے کہو ہم اس کتاب پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے، اور جو تمہاری طرف نازل کی گئی، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔ اور اے نبی، جیسے پہلے نبیوں پر کتابیں نازل کی، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے۔ تو اس قرآن پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب دی، اور اہل مکہ میں سے بھی بعض اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ہماری آیات کا انکار تو کافر ہی کرتے ہیں۔ اور آپ اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست یقیناً شک کر سکتے تھے، بلکہ یہ قرآن تو واضح آیات ہیں، ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں علم دیا گیا، اور ظالم لوگ ہی ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا اس پر اس کے رب کی طرف سے معجزے کیوں نہیں اتارے گئے؟ اے نبی، آپ کہہ دیجئے بس معجزے تو اللہ کے پاس ہیں، اور میں تو محض ایک کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ ان آیات میں جو مختصراً یہ میسج ہے کہ نماز دل اور کردار دونوں کو جو ہے سنوارتی ہے، اور قرآن زندہ دلوں میں جگہ بناتا ہے۔ تو یہ حصہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ سہارا صرف اللہ کا جو ہے وہی مضبوط ہے، باقی سب عارضی سہارے ہیں۔ آگے ہے آیت نمبر 51 سے 69۔ کیا انہیں یہ نشانی کافی نہیں کہ بے شک ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی جو ان پر پڑھی جاتی ہے، بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے رحمت اور نصیحت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسے جانتا ہے، اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا وہی خسارہ پانے والے ہیں۔
اور یہ لوگ آپ سے جلد عذاب مانگتے ہیں، اور اگر عذاب کا وقت مقرر نہ ہوتا تو انہیں عذاب ضرور آ لیتا، اور یقیناً وہ انہیں اچانک ہی آ لے گا اور انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ یہ لوگ آپ سے جلد عذاب مانگ رہے ہیں، اور بلا شبہ جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس دن ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے عذاب انہیں ڈھانپ لے گا، اور اللہ فرمائے گا جو کچھ تم کرتے تھے اس کا مزہ چکھو۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، بلا شبہ میری زمین وسیع ہے تو تم میری ہی عبادت کرو۔ ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم انہیں جنت کے بالا خانوں میں ضرور جگہ دیں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ نیک عمل کرنے والوں کا اجر بہت اچھا ہے۔ جن لوگوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں، اور زمین پر چلنے والے کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ انہیں اور تمہیں بھی رزق دیتا ہے، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اور بلا شبہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے اور کس نے سورج اور چاند خدمت پر لگائے، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ پھر وہ کہاں بہکائے جاتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اور البتہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر کس نے زمین کی موت یعنی ویرانی کے بعد اس پانی سے اسے زندہ تر و تازہ کیا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تو آپ کہہ دیجئے الحمدللہ، لیکن ان کے اکثر عقل سے کام نہیں لیتے۔ اور یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور بلا شبہ دار آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، کاش لوگ جانتے ہوتے۔ پھر جب وہ مشرکین کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو وہ خالص اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اسے پکارتے ہیں، پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو خشکی پر آتے ہی وہ شرک کرنے لگتے ہیں، تاکہ وہ اس نعمت کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دی، اور تاکہ وہ مزے اڑائیں، پھر جلد وہ اس کا انجام جان لیں گے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک ہم نے حرم یعنی مکہ کو پرامن بنایا ہے، جبکہ لوگ اس کے ارد گرد سے اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا پھر وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گڑھا، یا جب حق اس کے پاس آیا تو اس نے اسے جھٹلا دیا؟ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ اور جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کریں، ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھاتے ہیں، اور یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو آیتیں ابھی ہم نے اس کا ترجمہ پڑھا، اس کا جو مجموعی پیغام ہے وہ یہ ہے کہ قرآن خود ایک زندہ معجزہ ہے اور مکمل رہنمائی ہے۔ اس کے بعد کسی اور نشانی کا مطالبہ دراصل صرف ہٹ دھرمی ہی ہے۔ اور دیکھیں انسان کو یاد دلایا گیا کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، باطل معبود کسی بھی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے، اور قیامت کا دن یقینی ہے۔ اور پھر کیا بتایا کہ نافرمانی کرنے والے عذاب کو جلدی طلب کرتے ہیں، مگر اس کے آنے پر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، جبکہ ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے اللہ کی وسیع زمین میں ہجرت اور صبر کے ذریعے کامیاب ہوتے ہیں۔ اور پھر بتایا کہ دیکھیں ہر جان کو موت کا تو مزہ چکھنا ہے، اصل بدلہ جو ہے آخرت میں ہے، رزق کا مالک اللہ ہے، اسی پر توکل کرو۔ اور پھر آخر میں کیا واضح کیا گیا کہ جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہیں اللہ انہیں اپنی راہ دکھا دیتا ہے، اور اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ یہاں کہ ہم اسے اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں جو ہماری راہ میں جہاد کرے۔ تو یہاں جہاد سے مراد صرف قتال نہیں ہے، بلکہ اپنے نفس یعنی خواہشات، گناہوں، مشکلات کے خلاف اللہ کی اطاعت پر ڈٹے رہنا ہے۔ جو شخص سچائی پر چلنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے، اسے جو ہے صحیح فیصلوں کی توفیق دیتا ہے، دین کو سمجھنا آسان کر دیتا ہے، اور نیکی کے راستے اس پر واضح ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی کوشش بندے کی، راستہ دکھانا اللہ کا کام۔ اور پھر دیکھیں آیہ نمبر 63 میں تھا کہ مردہ زمین کو زندہ کرنے والی جو مثال دی، یہاں سوالیہ انداز میں یاد دلایا جا رہا ہے کہ جب تم سے پوچھا جائے کہ بارش کے بعد مردہ زمین کو کون زندہ کرتا ہے تو تم خیر خود کہتے ہو کہ اللہ۔ اس سے دو باتیں سمجھائی جا رہی ہیں۔ جس اللہ کے پاس مردہ زمین کو زندہ کرنے کی قدرت ہے، وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی تو قادر ہے۔ جس طرح زمین بنجر ہو کر بھی بارش سے سرسبز ہو جاتی ہے، اسی طرح دل بھی اللہ کی ہدایت سے زندہ ہوتے ہیں۔ تو یہی ہے کہ ہدایت محنت کرنے والوں کو ملتی ہے، اور جس اللہ نے زمین کو زندگی دی ہے وہ دلوں کو بھی زندہ کرتا ہے اور ہمیں بھی دوبارہ زندہ اٹھائے گا۔ الحمدللہ سورت عنکبوت مکمل ہوئی، سورت روم آ رہی ہے۔ سورت روم جو ہے یہ مکی سورت ہے، اور اس وقت نازل ہوئی جب رومی جو تھے سلطنت کو فارسیوں نے شکست دی تھی۔
कुफार मक्का खुश थे क्योंकि जो फारसी जो थे वो मुशरिक थे और मुसलमान जो थे गमगीन थे क्योंकि रूमी जो थे अहले किताब थे। इस मौके पर अल्लाह ताला ने पेशगोई फरमाई कि चंद सालों में रूमी जो है दोबारा गालिब आएंगे और ऐसा ही हुआ। ये पेशगोई कुरान के सच्चा होने की बहुत बड़ी दलील बनी। इस सूरह का जो है सेंट्रल थीम ये है कि हालात बदलते हैं मगर अल्लाह का वादा सच्चा है। शिकस्त के बाद फतह आ सकती है। दुनिया की जिंदगी आर्जी है, आखिरत जो है असल कामयाबी है। कायनात की निशानियां तौहीद की गवाही देती हैं और इसमें जो है हमारे लिए कुछ पैगाम हैं अमल के निकलेंगे। इंशाल्लाह हम देखेंगे कि मायूसी ईमान का हिस्सा नहीं है और आजमाइश आर्जी है, अल्लाह की मदद यकीनी है। जाहिरी ताकत जो है वो मुस्तकिल नहीं, असल ताकत अल्लाह के पास है। गौर व फिक्र ईमान को मजबूत करता है। और देखिए अभी हमने जो सूरतुल अनकबूत पढ़ी उसमें है कि ईमान आजमाइश मांगता है ना, और सूरत रूम में हम देखेंगे कि आजमाइश के बाद अल्लाह की मदद आती है। तो अनकबूत में जो है सब्र की तालीम ज्यादा थी और रूम जो है इसमें उम्मीद हमें बहुत दिखेगी इंशाल्लाह। शुरू करते हैं सूरत रूम, देखते हैं आय नंबर 1 से 10। अलिफ लाम मीम। रूमी मगलूब हो गए करीब तरीन सरजमीन यानी शाम और फिलिस्तीन में, और वो अपने मगलूब होने के बाद जल्द गालिब होंगे। चंद बरसों में इख्तिदार अल्लाह ही के लिए है, पहले भी और बाद में भी, और इस गलबे वाले दिन मोमिन भी अपनी फतह पर खुश होंगे अल्लाह की मदद से। वो जिसे चाहता है मदद देता है और वो निहायत गालिब बहुत रहम करने वाला है। ये अल्लाह का वादा है, अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता, और लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। वो दुनिया की जिंदगी का सिर्फ ज़ाहिरी पहलू जानते हैं और वो आखिरत से तो बिल्कुल ही गाफिल हैं। क्या उन्होंने अपने दिलों में गौर व फिक्र नहीं किया कि अल्लाह ने आसमानों और जमीन को और जो कुछ उनके दरमियान है सिर्फ हक के साथ और मुकर्रर वक्त के लिए पैदा किया है, और बिलाशुबा कसीर लोग अपने रब की मुलाकात ही के मुनकिर हैं। क्या वो जमीन में घूमे फिरे नहीं, फिर वो देखते कि उन लोगों का अंजाम कैसा हुआ जो उनसे पहले थे। वो उनसे कुव्वत में ज्यादा थे और उन्होंने जमीन को उससे ज्यादा जोता और आबाद किया था जितना कि उन्होंने यानी कुफार अरब ने आबाद किया है। और उनके रसूल उनके पास खुली निशानियां लेकर आए थे। फिर अल्लाह ऐसा न था कि उन पर जुल्म करता, लेकिन वो खुद ही अपने आप पर जुल्म करते थे। फिर जिन लोगों ने बुरे काम किए थे उनका अंजाम भी बुरा ही हुआ, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह की आयतों को झुटलाया था और वो उनका मजाक उड़ाया करते थे। इन आयात में देखें, हमने देखा कि शिकस्त मुस्तकिल नहीं, अल्लाह का वादा गालिब है। जो सिर्फ दुनिया का जाहिर देखता है वो धोखे में रहता है, मुमिन अंजाम को देखता है। ये सूरत हमें सिखाती है मायूसी नहीं यकीन, और जाहिर नहीं हकीकत, दुनिया नहीं आखिरत। ये है सच्चाई। ये है आय नंबर 11 से 20। अल्लाह ही पहली बार मखलूक को पैदा करता है, फिर वही उसे दोबारा पैदा करेगा, फिर उसी की तरफ तुम्हें लौटाया जाएगा। और जिस दिन क़यामत कायम होगी तो मुजरिम लोग सख्त मायूस होंगे और उनके शरीकों यानी माबूदों में से कोई उनका सिफारशी नहीं बनेगा, और वो खुद भी अपने शरीकों के मुनकिर हो जाएंगे। और जिस दिन क़यामत कायम होगी उस दिन लोग मोमिन और काफिर अलग अलग हो जाएंगे। फिर जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए तो वो बाग यानी बहिश्त में खुश और खुर्रम होंगे, और जिन लोगों ने कुफ्र किया और हमारी आयात और आखिरत की मुलाकात को झुटलाया तो वह अज़ाब में गिरफ्तार किए जाएंगे। लिहाजा तुम अल्लाह की तस्बीह पाकी बयान करो जब तुम शाम करो और जब तुम सुबह करो, और आसमानों और जमीन में उसी के लिए तमाम हम्द है। और तस्बीह करो पिछले पहर और जब तुम ज़ुहर करो, और वो जिंदा को मुर्दा से निकालता है, वही मुर्दा को जिंदा से निकालता है, वही जमीन को उसके मुर्दा वीरान होने के बाद जिंदा यानी आबाद करता है, और इसी तरह तुम्हें भी जमीन से निकाला जाएगा। और ये उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर अब तुम बशर हो जो हर तरफ फैल रहे हो। इन आयात में अल्लाह ताला ने जिंदगी और मौत का निज़ाम और क़यामत का दोबारा जिंदा करना और इंसान की तख्लीक मिट्टी से, मियाँ बीवी में मोहब्बत और सुकून, और फिर आसमान और ज़मीन की तख्लीक, रात दिन का बदलना, नींद और रोज़ी का निज़ाम, बिजली, बारिश और मुर्दा ज़मीन का जिंदा होना, ये सब निशानियां बयान की। ये सब एक ही रब की कुदरत के दलाइल हैं। जब इंसान को कायनात में अल्लाह की कुदरत के इतने निशान दिखा दिए गए तो फितरी नतीजा क्या होना चाहिए? फरमाया ज़बान और दिल अल्लाह की तस्बीह में लग जाएं, यानी दलाइल देख लिए तो पहचान हुई अल्लाह की, अब तस्बीह हो। इसलिए देखें बीच में फरमाया फसुब्हानल्लाहि हीन तुमसून व हीन तुस्बिहून, कि मतलब ये है कि कायनाती दलाइल का अमली रद्द अमल है तस्बीहात।
और फिर देखें यहाँ पर जो कि सुबह करते हो और शाम करते हो और फिर उसके बाद सहपहर में और ज़ोहर के वक्त की तस्बीह की जो बात आई, तो बहुत से मुफस्सिरीन के मुताबिक औकात यहाँ पे जो हैं इनसे मुराद नमाजों के औकात भी हैं, कि जैसे हीन तुमसून से मतलब मगरिब और इशा, हीन तुस्बिहून फज्र है, और अशियन से मतलब ज़ोहर है, हीन तुज़हिरून से मतलब जो है ज़ोहर है। तो ये सिर्फ ज़बानी तस्बीह नहीं बल्कि 5 वक्त की नमाज की तरफ लतीफ़ इशारा है। तो यही कहा जा रहा है कि जिंदगी को नमाज और तस्बीह के औकात में मुनज़्ज़म करो, यानी ईमान सिर्फ सोच नहीं है, नमाज में ढल जाने का नाम है और तस्बीहात में ढल जाने का नाम है। मजमूई तौर पे जो इन आयात का पैगाम निकला वो ये है कि क़यामत जुदाई का दिन है, ईमान और अमल ही जो है वो साथ देंगे। कायनात की हर तब्दीली चाहे जिंदा और मुर्दा सुबह शाम हो, अल्लाह की कुदरत की याद दहानी है, और जिंदगी आर्जी है, वापसी यकीनी है, और जिक्र इलाही दिल को जिंदा रखता है। आगे है आय नंबर 21 से 30, और ये भी उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से बीवियां पैदा की ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो, और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। बिलाशुबा इसमें उन लोगों के लिए अजीम निशानियां हैं जो गौर फिक्र करते हैं, और उसकी निशानियों में से आसमानों और जमीन की तख्लीक और तुम्हारी जबानों और रंगों का इख्तिलाफ भी है। बिलाशुबा इसमें इल्म वालों के लिए अजीम निशानी है, और उसकी निशानियों में से है तुम्हारा रात और दिन को सोना और तुम्हारा उसके फजल को तलाश करना। बेशक उसमें उन लोगों के लिए अजीम निशानियां हैं जो सुनते हैं, और ये भी उसकी निशानियों में से है कि वो तुम्हें डराने और उम्मीद दिलाने के लिए बिजली दिखाता है, और वो आसमान से पानी नाजिल करता है, फिर उसे जमीन के मुर्दा हो जाने के बाद उसे जिंदा करता है। बिलाशुबा उसमें उन लोगों के लिए अजीम निशानियां हैं जो अक्ल रखते हैं, और ये भी उसकी निशानियों में से है कि आसमान और जमीन उसके हुक्म से कायम है। फिर जब वो तुम्हें जमीन में से एक ही बार पुकारेगा तो तुम यकायक बाहर निकल आओगे, और आसमानों और जमीन में जो कोई भी है उसी की मिल्कियत है, सब उसी के फरमाबरदार हैं, और वही अल्लाह है जो मखलूक को पहली बार पैदा करता है, फिर वही उसे दोबारा पैदा करेगा, और ये उसके लिए ज्यादा आसान है। और आसमानों और जमीन में उसी की सिफत आला है, और वही गालिब खूब हिकमत वाला है। उसने तुम्हारे समझाने के लिए खुद तुम्ही में से एक मिसाल बयान की है कि हमने तुम्हें जो रिस्क दिया है, क्या उसमें तुम्हारे गुलामों में से भी कोई तुम्हारे शरीक हो सकते हैं कि तुम उसमें बराबर हो जाओ? तुम उससे ऐसे डरते हो जैसे अपने हमसर लोगों से। इसी तरह हम अपनी आयत उन लोगों के लिए खोलकर बयान करते हैं जो अक्ल से काम लेते हैं, बल्कि जिन लोगों ने जुल्म किया उन्होंने बगैर इल्म के अपनी ख्वाहिशों की पैरवी की, फिर जिसे अल्लाह ने गुमराह कर दिया हो उसे कौन हिदायत दे सकता है, और उनका कोई मददगार न होगा। चुनांचे ए नबी आप यकसू होकर अपना रुख दीन की तरफ सीधा रखें, अल्लाह की फितरत अख्तियार करो जिस पर उसने लोगों को पैदा किया है। अल्लाह की तख्लीक में तब्दीली नहीं हो सकती, यही सीधा दीन है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। इन आयात में देखें बताया गया कि निकाह का मकसद मियाँ बीवी में मोहब्बत और सुकून जो है अल्लाह की निशानी है, और जबानों और रंगों का इख्तिलाफ ये सब अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं। इसी तरह से रात दिन, नींद, रोजी, बिजली, बारिश, जमीन है ना, उसका जिंदा होना तौहीद के दलाइल हैं। और क़यामत का आना, जैसे मुर्दा जमीन जिंदा होती है वैसे ही तुम दोबारा उठाए जाओगे। शिर्क की तरदीद की गई कि मुश्किल में सब अल्लाह को पुकारते हैं मगर आसानी में शिर्क करते हैं। तो फितरत तौहीद इंसान को सीधा दिन अख्तियार करने का हुक्म देता है, यही असल फितरत है। तो कायनात की हर निशानी तौहीद की गवाही दे रही है, लिहाजा फितरत के मुताबिक एक अल्लाह की इबादत करो और उसी की तरफ लौटने की तैयारी करो। आगे है आय नंबर 31 से 40, उसकी तरफ रुजू करते हुए दीन पर कायम रहो और तुम उससे डरते रहो, और नमाज कायम करो और तुम मुशरिकों में से ना हो जाओ। यानी जिन लोगों ने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और वो कई गिरोह हो गए, हर गिरोह के पास जो कुछ है वो उसी पर खुश है, और जब लोगों को कोई तकलीफ पहुंचती है तो अपने रब की तरफ रुजू करते हुए उसी को पुकारते हैं। फिर जब वो अपनी तरफ से उन्हें रहमत का मजा चखाता है तो उनमें से कुछ लोग अपने रब के साथ शिर्क करने लगते हैं ताकि वो उस चीज यानी नेमत की नाशुक्री करें जो हमने उन्हें दी। तो तुम फायदा उठा लो, फिर जल्द तुम जान लोगे क्या हमने उन पर कोई ऐसी दलील नाजिल की है कि वो उनके शिर्क करने को सही बताती हो। और जब हम लोगों को अपनी रहमत का मजा चखाते हैं तो उस पर खुश होते हैं, और अगर उनके हाथों के आगे भेजी हुई कमाई की वजह से कोई मुसीबत उन्हें आ ले
तो वो फौरन नाउमीद हो जाते हैं। क्या उन्होंने नहीं देखा कि बेशक अल्लाह जिसके लिए चाहे रिस्क कुशादा कर देता है और जिसके लिए चाहे तंग कर देता है। बिलाशुबा इस फराखी और तंगी में उन लोगों के लिए अजीम निशानियां हैं जो ईमान लाते हैं। लिहाजा आप कराबतदार को उसका हक दें और मिस्कीन और मुसाफिर को भी। ये उन लोगों के लिए बेहतर है जो अल्लाह का चेहरा चाहते हैं और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। और तुम सूद पर जो कर्ज दो ताकि वो लोगों के अम्वाल में शामिल होकर बढ़ता रहे, तो अल्लाह क्या नहीं बढ़ता। और तुम अल्लाह का चेहरा चाहते हुए जो कुछ बतौर ज़कात दो, तो ऐसे लोग ही अपना माल कई गुना बढ़ाने वाले हैं। अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुम्हें पैदा किया, फिर उसने तुम्हें रिस्क दिया, फिर वो तुम्हें मौत देगा, फिर वो तुम्हें जिंदा करेगा। क्या तुम्हारे शरीकों में से कोई है जो उन कामों में से कुछ कर सके? अल्लाह उनके शरीक ठहराने से पाक और आला है। इन आयात में देखें ये बताया गया कि तफरका ना करो, मुशरिकीन की तरह ना बनो जो दीन को टुकड़ों में बांट देते हैं और तकलीफ में अल्लाह को पुकारते हैं और राहत मिलते ही शिरक करने लगते हैं। और सूद बज़ाहिर बढ़ता है मगर अल्लाह के नजदीक नहीं बढ़ता। जो अल्लाह की रजा के लिए दी जाए वही असल में बढ़ती है, यानी ज़कात। और अल्लाह ही पैदा करता है, रिस्क देता है, मारता है, जिंदा करेगा, उसका कोई शरीक नहीं है। तो ये तौहीद के दलाइल दिए गए और शिर्क की तरदीद की गई कि जिन्हें तुम शरीक बनाते हो वो उन कामों में से कुछ भी नहीं कर सकते। यानी इखलास के साथ एक अल्लाह की बंदगी करो, दीन में तफरका बंदी नहीं चलेगी। और शिर्क से बचो, सूद छोड़कर ज़कात और इन्फाक इख्तियार करो, क्योंकि हकीकी इजाफा अल्लाह के यहाँ इसी में है। आगे है आय नंबर 41 से 50। खुश्की और तरी में फसाद जाहिर हो गया जो लोगों के हाथों की कमाई का नतीजा है, ताकि अल्लाह उन्हें उनके बाज अमाल का मजा चखाए जो उन्होंने किए, ताकि वो हिदायत की तरफ रुजू करें। आप कह दीजिए तुम जमीन में सैर करो, फिर देखो उन लोगों का कैसा अंजाम हुआ जो उनसे पहले थे, उनके अक्सर मुशरिक ही थे। आप अपना रुख दुरुस्त दीन की तरफ सीधा रखें, इससे पहले कि वो दिन आ जाए जो अल्लाह की तरफ से टलने वाला नहीं। उस दिन वो मोमिन और काफिर अलग अलग हो जाएंगे। जिस शख्स ने कुफ्र किया तो उसके कुफ्र का वबाल उसी पर होगा, और जिन्होंने नेक अमल किए तो वो अपने ही लिए राह हमवार कर रहे हैं, ताकि अल्लाह उन लोगों को अपने फजल से जजा दे जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए। बिलाशुबा अल्लाह काफिरों को पसंद नहीं करता। और उसकी निशानियों में से ये है कि वो बशारत देने वाली हवाएं भेजता है, और ताकि वो तुम्हें अपनी रहमत का मजा चखाए, और ताकि उसके हुक्म से कश्तियां चलें, और ताकि तुम उसका फजल तलाश करो, और ताकि तुम शुक्र करो। और बिलाशुबा हमने आपसे पहले कई रसूल उनकी कौमों की तरफ भेजे, फिर वो उनके पास रोशन दलाइल लेकर आए, मगर उन्होंने उन्हें झुटलाया। फिर जिन लोगों ने जुर्म किए थे हमने उनसे इंतकाम लिया, और मोमिनों की मदद करना हम पर लाजिम है। अल्लाह वो जात है जो हवाएं भेजता है, फिर वो बादल उठाती हैं, फिर अल्लाह उसे आसमान में जिस तरह चाहता है फैलाता है, और वो उसे टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर आप देखते हैं कि उसके अंदर से बारिश निकलती है, फिर जब वो अपने बंदों में से जिन्हें चाहता है उन पर बारिश बरसाता है, तो उस वक्त वो खुश हो जाते हैं, और बिलाशुबा से पहले कि उन पर बारिश नाजिल हो वो नाउमीद हो रहे थे। चुनांचा आप अल्लाह की रहमत के आसार की तरफ देखें, वो जमीन को उसकी मौत यानी वीरानी के बाद कैसे जिंदा करता है। बेशक वो जरूर मुर्दों को जिंदा करने वाला है, और वो हर चीज पर खूब कादिर है। इन आयात में ये बताया गया कि खुश्की हो या तरी हो, है ना, दोनों का फसाद जो है इंसान के अपने अमाल का नतीजा है, ताकि वो तौबा करके पलट आए। पिछली कौमों का अंजाम इबरत के लिए है। और बताया कि क़यामत यकीनी है जहां मुशरिकीन बेबस होंगे और अहले ईमान इज्जत में होंगे। और बारिश से मुर्दा जमीन का जिंदा होना क्या है, इस बात की दलील है कि अल्लाह ही दोबारा जिंदा करने वाला है। इसलिए तौहीद, तौबा और नेक अमल ही निजात का रास्ता है। तो फसाद इंसान के अमाल का नतीजा है, और इस्लाह भी इंसान के रुजू में है। और मुर्दा जमीन का जिंदा होना हमें याद दिलाता है कि अल्लाह हालात भी बदल सकता है और दिल भी बदल सकता है। आगे है आय नंबर 51 से 60। और अगर हम हवा भेज दें फिर उस खेती को जर्द पड़ती देखें तो उसके बाद वो जरूर नाशुक्री करने लगते हैं। तो ए नबी, बिलाशुबा आप मुर्दों को नहीं सुना सकते, और ना आप बहरों को अपनी पुकार सुना सकते हैं जबकि वो पीठ फेर कर लौट जाएं, और ना आप अंधों को उनकी गुमराही से हिदायत की तरफ ला सकते हैं। आप तो सिर्फ उन्हें सुना सकते हैं जो हमारी आयात पर ईमान लाते हैं, लिहाजा वही फर्माबरदार हैं।
اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت سے پیدا کیا، پھر اس نے کمزوری کے بعد قوت دی، پھر اس نے قوت کے بعد کمزوری اور بڑھا دیا، اور جو چاہے پیدا کرتا ہے، اور وہ خوب جاننے والا بڑی قدرت والا ہے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسمیں کھائیں گے کہ وہ دنیا میں گھڑی بھر کے سوا نہیں ٹھہرے، اسی طرح وہ دنیا میں بہکے رہے۔ اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا وہ کہیں گے بے شک تم تو جیسا کہ اللہ کی کتاب یعنی لوح میں محفوظ ہے دوبارہ اٹھانے کے دن قیامت تک ٹھہرے رہے، چنانچہ یہی دوبارہ اٹھنے کا دن ہے، لیکن تم تو اسے حق نہیں جانتے تھے، چنانچہ اس دن ظالم لوگوں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی اور نہ ان کی توبہ کا موقع دیا جائے گا۔ اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر مثال بیان کر دی ہے، اور اگر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لائیں تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہیں گے تم تو نرے جھوٹے ہو۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے مہر لگا دیتا ہے، لہٰذا آپ صبر کیجئے، بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور آپ کو وہ لوگ ہلکا بے صبرا نہ کر دیں جو یقین نہیں رکھتے۔ دیکھیں یہاں پڑھ کر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ انسان کی زندگی کمزوری سے قوت اور پھر کمزوری تک کا سفر ہے، مگر اللہ کا وعدہ ہمیشہ مضبوط ہے۔ ہدایت زبردستی نہیں دی جا سکتی اور قیامت کے دن بہانے کام نہیں آئیں گے، اور آخری ہدایت یہی ہے صبر کرو، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یہ جو آیت ہے کہ اگر ہم ہوا بھیج دیں اور لوگ اپنی کھیتی کو زرد ہوتے دیکھ لیں تو فوراً ناشکری شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ پہلے وہی اللہ کی رحمت کے منتظر ہوتے ہیں۔ اس سے یہ بتایا کہ انسان کا مزاج کتنا کمزور ہے، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، ہدایت صرف اسی کو ملتی جو سننے اور ماننے والا ہو، اور صبر کی تلقین کی گئی کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اہل یقین کو ڈگمگانے والوں کی باتوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ الحمدللہ اسی کے ساتھ سورت روم جو ہے مکمل ہوئی۔ پوری سورت روم کا ہم سمجھیں کہ ایک مومن کے لیے کیا عمل کے پیغام ہے کہ یہ سورت ہمیں یقین دے رہی ہے کہ حالات چاہے کتنے ہی الٹے ہوں، ہے نا، غلبہ آخرکار اللہ ہی کا ہوتا ہے۔ اس لیے دل کو دنیا کی ظاہری شکست و فتح سے نہیں بلکہ آخرت سے جوڑنا چاہیے۔ کائنات کی نشانیوں، اپنی تخلیق، میاں بیوی کے رشتے، رات دن کے بدلنے اور بارش سے مردہ زمین کے زندہ ہونے میں ہمیں غور کرنا ہے تاکہ ہمارا توحید اور پختہ سے پختہ ہوتا جائے۔ شکر، صبر، نماز اور تسبیح کے اوقات کی ہمیں پابندی کرنی ہے، سود سے بچنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، فطرت اسلام پر قائم رہنا ہے، تکبر اور شرک سے بہت دور رہنا ہے، اور آزمائشوں میں ثابت قدم رہنا۔ یہی ایک مومن کا راستہ ہے جس سے دنیا میں سکون اور آخرت میں کامیابی ملتی ہے۔ الحمدللہ۔ آگے سورت لقمان آ رہی ہے، یہ بھی مکی سورہ ہے۔ اس میں حکمت، تربیت اولاد، توحید اور آخرت کی یاد دہانی سمجھیں کہ مرکزی موضوع ہے۔ اور دیکھیں ابھی سورت روم میں ہمیں دیکھا کائنات کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ بیان ہوا، اور اس سورہ میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے انہی حقیقتوں کو حکمت اور نصیحت کے انداز میں پیش کیا جائے گا، خاص طور پر گھر اور تربیت کے دائرے میں۔ الروم میں صبر کا حکم تھا اور لقمان میں حکمت اور کردار کی تعمیر ملے گی انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں آیہ نمبر 1 سے 10۔ الف لام میم، یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں جو نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہیں، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو لغو باتیں خریدتے ہیں تاکہ وہ علم کے بغیر اللہ کی راہ یعنی دین سے گمراہ کریں اور اس کا مذاق اڑائیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور جب ایسے شخص پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ تکبر کرتے ہوئے پلٹ جاتا ہے جیسے اس نے وہ سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں ڈاٹ ہو، چنانچہ آپ اسے دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے پرنعمت باغ ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور وہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ اس اللہ نے ستونوں کے بغیر آسمان پیدا کیے، تم انہیں دیکھتے ہو، اور اس نے زمین میں مضبوط پہاڑ گاڑ دیے تاکہ زمین تمہیں ساتھ لیے جھک نہ پڑے، اور اس نے اس میں ہر قسم کے چوپائے پھیلائے، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس زمین میں ہر قسم کی نفیس اور عمدہ چیزیں اگائیں۔ ان آیات میں دیکھیں کیا ہے کہ ہدایت صرف سننے سے نہیں ملتی، عمل سے ملتی ہے۔ تکبر دل کو بند کر دیتا ہے اور حکمت جو ہے دل کو کھول دیتی ہے۔ یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان ہو مضبوط، عمل بھی ہو اور آخرت پر یقین ہو تو تمہاری کامیابی طے ہے۔ آیہ نمبر 6 ہم دیکھیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ،
کہ لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں ہے نا کہ جو لہو الحدیث یعنی فضول باتیں، جھوٹ، بے مقصد کہانیاں یا بے بنیاد دلائل خرید کر یا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کریں۔ یہ لوگ نہ صرف علم کے بغیر غلط راستہ دکھاتے ہیں بلکہ اس چیز کو ہنسی مذاق اور کھیل سمجھ کر پیش کرتے ہیں۔ کفار مکہ نے یہ مطلب وہ کیا، اپنی تدبیریں کی، ساری پلاننگ کی کہ دیکھو کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان دعوت و تبلیغ کے لیے اٹھنا چاہتے ہیں تو خوب شور مچاؤ اور لوگوں سے وہاں سے لوگوں کو بھگا دو تاکہ انہیں اپنی بات بیان کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ تو مشرکین نے اس تجویز پر عمل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو خوب تاکید کی اور بڑی سختی اور پختگی سے اس پر عمل بھی کیا۔ تو انہوں نے ان کے مجمع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تلاوت کا جو قرآن کا جو پہلا موقع ملا تو وہ نبوت کے 5ویں برس میں رمضان کے مہینے میں ملا، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت جب فرمائی تو معاملہ اس قدر سخت تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں قرآن کی تلاوت فرماتے اور تلاوت زیادہ تر رات کو تہجد کی نماز میں ہوا کرتی تھی، تو یہ لوگ قرآن کو اس کے اتارنے والے اور اسے لانے والے کو گالیاں دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا کہ لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا، کہ اپنی نماز نہ بہت اونچی پڑھو اور بلکہ دھیمی آواز سے بیچ بیچ کا راستہ اپناؤ نا۔ تو اسی تدبیر کا ایک حصہ یہ تھا کہ نضر بن حارث جو ہے وہ ہیرا گیا اور مطلب شام بھی گیا اور وہاں سے مطلب لوگ کہانیاں لایا، مطلب اس فندیار وغیرہ کے قصے سیکھ کر آیا اور جہاں مجلس جمتی داستان وہیں شروع کر دیتا اور لوگوں کو کوئی موقع ہی نہیں دیتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن سکیں۔ اگر یہ پتہ چلتا کہ کسی مجلس میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ واعظ نصیحت کی ہے تو آپ کے ہٹتے ہی ٹپک پڑتا اور قصے کہانیاں سنا کر کہتا کہ آخر محمد کی بات کیوں کر مجھ سے اچھی ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، گانے بجانے والی لوڈیاں خریدی اور جس کے متعلق سنتا کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہے تو کسی لوڈی کو اس کے پاس لے جاتا اور کہتا کہ اسے کھلاؤ پلاؤ گانے سناؤ اور اس شخص کو سمجھاؤ کہ محمد جس بات کی طرف بلا رہے ہیں یہ اس سے بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بارے میں یہ آیت نازل فرمائی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کہ بعض لوگ کھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ علم کے بغیر اللہ کی راہ سے گمراہ کریں اور اسے مذاق بنائیں، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 11 سے 20، یہ تو ہے اللہ کی مخلوق، پھر مجھے دکھاؤ کہ اوروں نے اس اللہ کے سوا کیا تخلیق کیا ہے، کچھ بھی نہیں، بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہے۔ اور بلا شبہ ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی کہ تو اللہ کا شکر کر، اور جو کوئی شکر کرے تو یقیناً وہ اپنی ہی ذات کے لیے شکر کرتا ہے، اور جس نے ناشکری کی تو بلا شبہ اللہ بے پرواہ ہے، سب خوبیوں والا ہے۔ اور یاد کریں جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا جبکہ وہ اسے نصیحت کر رہا تھا، اے میرے پیارے بیٹے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، بے شک شرک تو ظلم عظیم ہے۔ اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے متعلق حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں کمزوری پر کمزوری کے باوجود اٹھائے رکھا اور اس کا دودھ 2 سال میں چھڑانا ہوتا ہے، اور یہ کہ تو میرا اور اپنے والدین کا شکر کر، بالآخر میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شرک کرے جس کا تجھے علم نہیں تو ان کی اطاعت نہ کرنا، اور دنیا میں معروف طریقے سے ان دونوں سے اچھا سلوک کر اور اس شخص کے طریقے کا اتباع کر جو میری طرف رجوع کرتا ہے، پھر میری ہی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے۔ اے میرے پیارے بیٹے، بے شک اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو اور وہ کسی چٹان میں یا آسمان میں اور زمین کے اندر کہیں بھی ہو تو اللہ اسے نکال لائے گا، بلا شبہ اللہ نہایت باریک بین بہت باخبر ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، تو نماز قائم کر اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کر، اور جو تکلیف تجھے پہنچے اس پر صبر کر، بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور تو لوگوں سے بے رخی نہ کر اور زمین میں اکڑ کر نہ چل، بے شک اللہ ہر مغرور ڈینگے مارنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اور تو اپنی چال درمیانی رکھ اور اپنی آواز دھیمی رکھ، بلا شبہ سب آوازوں سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ نے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے تمہارے کام میں لگا دیا ہے، اور اس نے تم پر اپنی ظاہری اور چھپی نعمتیں پوری کر دی ہیں۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم، بغیر ہدایت اور بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں۔ یہاں ہم دیکھیں مکمل تربیت کا نقشہ دیا گیا۔ لقمان حکیم جو تھے ایک عاقل اور ایک عام انسان تھے، نیک انسان تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی تھی۔ اور حکمت کے بارے میں آتا ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکمت مانگنے کی چیز ہے، جسے حکمت مل گئی اسے سب کچھ مل گیا، اسے دانائی مل گئی ہے نا، اسے سب کچھ مل گیا، جسے دانائی مل گئی اسے سب کچھ مل گیا، اسے خزانہ مل گیا، یعنی اس کو چھپا ہوا خزانہ بھی کہا ہے کہ حکمت تو چھپا ہوا خزانہ ہے۔
تو यही है कि उन्होंने अपने बेटे को जिंदगी गुजारने के उसूल और दीन की तालीमात समझाई, जैसे अल्लाह की इबादत करो और उसे किसी को शरीक न ठहराओ, वालिदैन के साथ उसने सलूक रखो, आजिज़ी इख्तियार करो, गुरूर और तकब्बुर न दिखाओ, सब्र शुक्र के साथ जिंदगी गुजारो, फजूल और बेमकसद बातों से बचो। तो यही है कि लुकमान हकीम ने अपने बेटे को अमल साले, अल्लाह की इबादत, आजिज़ी, शुक्र और दीन की समझ बूझ की तरबियत दी ताकि जिंदगी में नेक राह अपनाई जा सके। तो हिकमत क्या है इन आयात का, कि असल हिकमत वो है जो अकीदे को भी संवारे और किरदार को भी संवारे। आगे है आयत नंबर 21 से 30। और जब उनसे कहा जाए कि तुम उसका इत्तिबा करो जो अल्लाह ने नाजिल किया है, तो वो कहते हैं हम तो इसी तरीके की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया। क्या अगरचे शैतान उन्हें अजाब जहन्नम की तरफ बुलाता रहे तब भी? और जो शख्स खबरदारी से अपना मुंह अल्लाह की तरफ झुका दे जबकि वो इनकार हो, तो बिलाशुबा उसने मजबूत सहारा पकड़ लिया और सब कामों का अंजाम अल्लाह ही के पास है। और नबी, जिस किसी ने कुफ्र किया तो उसका कुफ्र आपको गम में न डाले, बिलाखिर हमारी ही तरफ उनकी वापसी है, चुनांचे हम उन्हें बताएंगे जो कुछ उन्होंने किया होगा। बेशक अल्लाह सीनों के राज खूब जानता है। हम उन्हें थोड़ा सा फायदा देते हैं, फिर हम उन्हें सख्त अजाब की तरफ ढकेल देंगे। और अगर आप उनसे पूछें कि आसमानों और जमीन को किसने पैदा किया है, तो वो जरूर कहेंगे अल्लाह ने। आप कह दीजिए सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है, लेकिन उनके अक्सर नहीं जानते। अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों और जमीन में है, बेशक अल्लाह ही बेनियाज तारीफ के लायक है। और अगर जमीन में जितने दरख्त हैं सब कलम बन जाएं और समंदर रोशनाई बन जाएं और उसके बाद साथ समंदर उसमें मजीद रोशनाई शामिल करें, तो भी अल्लाह के कलमात खत्म न हो। बेशक अल्लाह निहायत गालिब, बहुत हिकमत वाला है। तुम्हें पैदा करना और तुम्हें दोबारा उठाना अल्लाह के नजदीक ऐसा ही है जैसे एक नफ्स को पैदा करना। बिलाशुबा अल्लाह खूब सुनने वाला, खूब देखने वाला है। क्या आपने नहीं देखा कि बेशक अल्लाह रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है, और उसने सूरज और चांद को काम में लगा दिया है। हर एक मुकर्रर वक्त तक चलता रहेगा। और बेशक जो तुम अमल करते हो अल्लाह उससे खूब बाखबर है। ये इसलिए कि बेशक अल्लाह ही हक है और बेशक उसके सिवा जिसे वो पुकारते हैं बातिल है, और बिलाशुबा अल्लाह ही बुलंद मर्तबा बहुत बड़ा है। इन आयात में देखिए मुख्तसरन यही बताया कि अंधी तकलीद गुमराही है, मजबूत सहारा सिर्फ अल्लाह की तरफ झुकने में है। कायनात का हर निजाम गवाही दे रहा है कि हक एक है, बाकी सब बातिल है। ये है आयत नंबर 31 से 34। क्या आपने देखा नहीं कि बेशक समंदर में अल्लाह के फजल से कश्तियां चलती हैं ताकि वो तुम्हें अपनी निशानियां दिखाए। उसमें बिलाशुबा हर बड़े साबिर शाकिर के लिए निशानियां हैं। और जब समंदर में साहिबानों की मानिंद कोई मौज उन्हें ढांप लेती है, तो वो खालिस एतकाद के साथ अल्लाह ही को पुकारते हैं। फिर जब वो उन्हें खुश्की की तरफ निजात देता है, तो उनमें से चंद लोग ही अहद पर कायम रहते हैं, और हर अहद तोड़ने वाला नाशुक्रा ही हमारी आयात का इनकार करता है। ऐ लोगों, अपने रब का तकवा इख्तियार करो और डरो उस दिन से जब कोई बाप अपनी औलाद के काम नहीं आएगा और न औलाद अपने बाप के कुछ काम आएगी। बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, लिहाजा दुनियावी जिंदगी तुम्हें धोखे में न डाल दे और कोई धोखेबाज तुम्हें अल्लाह के मुतालिक धोखे में न डाले। बेशक क़यामत का इल्म अल्लाह ही के पास है, और वही बारिश नाजिल करता है, और वही जानता है जो माओ के पेटों में है, और कोई नहीं जानता कि वो कल क्या काम करेगा, और कोई नहीं जानता कि वो किस जमीन में मरेगा। बेशक अल्लाह खूब जानने वाला, खूब बाखबर है। इन आयात में हम देखें क्या बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला को कायनात की निशानियां दिखाकर दिल को बेदार करना है, यानी समंदर में चलती हुई कश्तियां, हवाओं का निजाम, आसमान से बारिश का नुज़ूल और जमीन का जिंदा होना, ये सब इस बात की तरफ इशारा है कि अल्लाह एक है, एक ही रब है जो निजाम चला रहा है। फिर बताया कि जब इंसान मुसीबत में होता है तो खालिस अल्लाह को पुकारता है, लेकिन निजात मिलते ही कुछ लोग दोबारा गफलत में चले जाते हैं। यानी इंसान का मसला इल्म की कमी नहीं है बल्कि दिल की बेसुबाती है। उसके बाद अचानक क़यामत की बात आती है और 5 चीजों का जिक्र होता है जिनका इल्म जो है सिर्फ अल्लाह के पास है। क़यामत का वक्त, बारिश, माँ के पेट में क्या है, कल क्या होगा और इंसान कहाँ मरेगा। तो ये दरअसल इंसान के तकब्बुर को तोड़ने के लिए है कि तुम जितना भी इल्म, टेक्नोलॉजी या मनसूबाबंदी कर लो, आखिरी इल्म अल्लाह ही के पास है। तो यही दर पर्दा हमारे लिए जो पैगाम है आयत के थ्रू कि इंसान कायनात की निशानियों को देखकर अल्लाह की तरफ झुके, मुसीबत में ही नहीं बल्कि हर हाल में उसी को याद रखे, गुरूर न करे और अपनी महदूद हैसियत को पहचान कर आखिरत की तैयारी करे। तो हिकमत यह है कि दिल को अल्लाह से जोड़कर जिए, क्योंकि कल का इल्म सिर्फ उसी के पास है।
अल्हम्दुलिल्लाह सूरत लुकमान मुकम्मल हुई। अब आ रही है सूरत सजदा। ये सूरत भी मक्की सूरत है। इसमें तौहीद, रिसालत, आखरत और सजदे की अजमत बयान हुई है। देखें, सूरत लुकमान में हिकमत और तरबियत की बात थी, अब सूरत सजदा आ रही है, इसमें बंदगी और आजिज़ी की इंतहा है। वहां नसीहत थी, यहाँ दिल का झुक जाना है। शुरू करते हैं आया नंबर 1 से 10। अलिफ लाम मीम। इसमें कोई शक नहीं कि इस किताब का नुज़ूल रब्बुल आलमीन की तरफ से है। क्या वो कहते हैं कि नबी ने उससे खुद गढ़ लिया है? नहीं, बल्कि वो आपके रब की तरफ से हक है, ताकि आप उन लोगों को डराएं जिनके पास आपसे पहले कोई डराने वाला नहीं आया, शायद कि वो हिदायत पाएं। अल्लाह वो है जिसने आसमानों और जमीन को और जो कुछ उनके दरमियान है 6 दिन में पैदा किया, फिर वो अर्श पर मुस्तवी हुआ। उसके सिवा न तुम्हारा कोई दोस्त है और न कोई सिफारशी। क्या फिर तुम नसीहत नहीं पकड़ते? वही आसमान से जमीन तक सारे मामले की तदबीर करता है। फिर एक दिन में जिसकी मिकदार तुम्हारे शुमारे के मुताबिक 1000 साल है, वो मामला ऊपर उसके पास जाता है। वो मुदब्बिर ही छुपे और जाहिर का जानने वाला, निहायत गालिब खूब रहम करने वाला है, जिसने हर चीज को जो भी पैदा की अच्छे तरीके से बनाई। और उसने तख्लीक इंसान की इब्तिदा मिट्टी से की, फिर उसकी नस्ल एक हकीर पानी के जौहर से चलाई, फिर उसके आज़ा को दुरुस्त किया और उसने अपनी रूह फूंकी, और उसने तुम्हारे कान और आंखें और दिल बनाए। तुम कम ही शुक्र करते हो। और उन लोगों यानी काफिरों ने कहा, क्या जब हम जमीन में गुम हो जाएंगे तो क्या जरूर हम नई पैदाइश में जाहिर होंगे? नहीं, बल्कि वो तो अपने रब की मुलाकात ही के मुनकिर हैं। इन आयात को पढ़कर देखें, ये लग रहा है कि इंसान की इब्तिदा मिट्टी से और अंजाम अल्लाह की तरफ, दरमियान का सफर इम्तिहान है। ये सूरत याद दिला रही है कि जिसने पहली बार पैदा किया वो दोबारा भी पैदा करेगा। आगे है आय नंबर 11 से 20। कह दीजिए, तुम्हें मौत का फरिश्ता फौत करता है जो तुम पर मुकर्रर किया गया है, फिर तुम अपने रब ही की तरफ लौटाए जाओगे। काश आप देखें, जब मुजरिम अपने रब के हुजूर सर झुकाए पेश होंगे, वो कहेंगे, हमारे रब, हमने देख लिया और हमने सुन लिया, लिहाजा हमें वापस भेज कि हम नेक अमल करें। बेशक हम यकीन करने वाले हैं। अगर हम चाहते तो हम हर शख्स को उसकी हिदायत दे देते, लेकिन मेरी तरफ से कौल यानी वादा साबित हो गया कि मैं जहन्नम को जिन्नों और इंसानों सबसे जरूर भरूंगा। चुनांचे तुम अजाब चखो, इसलिए कि तुमने अपने उस दीन की मुलाकात भुलाए रखी। बेशक आज हमने भी तुम्हें भुला दिया, और जो बुरे अमल तुम करते थे उनकी वजह से तुम हमेशा का अजाब चखो। हमारी आयतों पर तो सिर्फ वही लोग ईमान लाते हैं कि जब उन्हें उनके साथ नसीहत की जाती है तो वो सजदे में गिर पड़ते हैं, और वो अपने रब के हम्द के साथ पाकीज़गी बयान करते हैं, और वो तकब्बुर नहीं करते। उनके पहलू बिस्तरों से अलग रहते हैं, और वो अपने रब को खौफ और उम्मीद से पुकारते हैं, और जो हमने उन्हें रिस्क दिया है उसमें से वो खर्च करते हैं। कोई नफ्स नहीं जानता कि उनके अमाल के बदले में उनके लिए आंखों की ठंडक की कौन कौन सी चीजें पोशीदा रखी गई हैं। क्या फिर मोमिन ऐसे हो सकता है जैसे फासिक? वो कभी बराबर नहीं हो सकते। लेकिन जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, उनके लिए रहने के बागात हैं, उन अमाल के बदले में मेहमानी है जो वो किया करते थे। लेकिन जिन लोगों ने नाफरमानी की तो उनका ठिकाना आग है। जब भी वो इरादा करेंगे कि वो उससे निकलें तो उन्हें उसी में लौटा दिया जाएगा, और उनसे कहा जाएगा कि उस आग का अजाब चखो जिसे तुम झुटलाते थे। इन आयात में देखें, बताया कि असल ईमान वो है जो सजदे में झुक जाए, और असल जिंदगी वो है जो रातों में अल्लाह को पुकारे। मोमिन और फासिक बराबर नहीं, अंजाम भी मुख्तलिफ, मंजिल भी मुख्तलिफ। आय नंबर 16 को देखें, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, क्या मैं तुम्हें नेकी के मतलब दरवाजे न बताऊं? और वो ये हैं, रोजा रखना, सदका करना और रात के आखिरी तिहाई हिस्से में नमाज पढ़ना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही आयत तिलावत फरमाई कि इन्नमा युमिनु बिआयातिना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिहा खर्रू सुजदन व सब्बहू बिहम्दि रब्बिहिम व हुम ला यस्तकबिरून ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजी यदऊना रब्बहुम खौफन व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। हमारी आयतों पर तो सिर्फ ईमान वही लोग लाते हैं कि जब उन्हें उनके साथ नसीहत की जाती है तो सजदे में गिर पड़ते हैं, और वो अपने रब की हम्द के साथ पाकीज़गी बयान करते हैं, और वो तकब्बुर नहीं करते। उनके पहलू बिस्तरों से अलग रहते हैं, और वो अपने रब को खौफ और उम्मीद से पुकारते हैं, और जो हमने उन्हें रिस्क दिया है उसमें से वो खर्च करते हैं।
इन आयात से जो अमली पैगाम हमारे लिए निकल रहा है वो ये है कि हर अमल में अल्लाह की रजा को मद्देनजर रखना है, नमाज और सजदे में खुशू और दिल की तवज्जो को कायम रखना है। इंशाअल्लाह रात के औकात में अल्लाह से दुआ और इस्तिग़फ़ार करना हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, आहिस्ता ही सही लेकिन इसको टारगेट बनाएं इंशाअल्लाह। ये आयात हमें सिखा रही हैं कि ईमान की हकीकी ताकत और सुकून अल्लाह के साथ ताल्लुक़ में है, और जो इंसान आजिज़ी, खुशू और दुआ के साथ अपने रब की तरफ रुजू करे वही कामयाब है। आगे है आय नंबर 21 से 30, और हम आखिरत के बड़े अजाब से पहले उन्हें दुनिया का छोटा अजाब जरूर चखाएंगे ताकि वो हमारी तरफ रुजू करें। और उस शख्स से ज्यादा जालिम कौन है जिसे उसके रब की आयात के साथ नसीहत की गई फिर उसने मुंह मोड़ा। यकीनन हम मुजरिमों से इंतकाम लेने वाले हैं, और बिलाशुबा हमने मूसा को किताब दी, लिहाजा ए नबी आप उसकी मुलाकात के मुताल्लिक शक में न रहें। और हमने उस तौरात को बनी इसराइल के लिए हिदायत बनाया, और जब उन्होंने सब्र किया तो हमने उनमें से कुछ ऐसे पेशवा बनाए जो हमारे हुक्म से रहनुमाई करते थे और वो हमारी आयात पर यकीन रखते थे। बिलाशुबा आपका रब ही रोज़े क़यामत उनके माबैन उसका फैसला करेगा जिसमें वो इख्तिलाफ करते थे। क्या उन पर वाज़े नहीं हुआ कि हमने उनसे पहले कितनी ही उम्मतें हलाक कर दी जिनके घरों में अब वो चलते फिरते हैं, बेशक उसमें अजीम निशानियां हैं, क्या फिर वो सुनते नहीं? क्या उन्होंने देखा नहीं कि बेशक हम पानी को बंजर जमीन की तरफ बहा ले जाते हैं, फिर हम उसके जरिए से खेती निकालते हैं, उससे उनके चौपाए और वो खुद भी खाते हैं? क्या फिर वो गौर नहीं करते? और वो कहते हैं अगर तुम सच्चे हो तो बताओ ये फैसला कब होगा? कह दीजिए फैसले के दिन कुफ्र वालों को उनका ईमान लाना नफा नहीं देगा और न उन्हें मोहलत दी जाएगी। चुनांचे आप उनसे मुंह फेर लें और इंतजार करें, बेशक वो भी इंतजार कर रहे हैं। देखें यहाँ पर जो बात आई कि हम उनको अजाब का मजा चखाते हैं, तो छोटे झटके तंबीह होते हैं, असल मकसद क्या है? रुजू है। फिर देखिए क़यादत सब्र और यकीन से मिलती है, और अंजाम जो है, अंजाम का फैसला अल्लाह के हाथ में है। सूरत का पूरा जो है खुलासा हम इस तरह समझें कि अल्लाह के आगे झुक जाओ, यानी सजदा करो, सब्र करो, यकीन रखो, अल्लाह का वादा सच्चा है। तो यही है, ये सूरत हमें ये सिखा रही है कि ईमान, इबादत, खुशू, आजिज़ी और सब्र इंसान को दुनिया और आखिरत में कामयाबी दिलाते हैं, और अल्लाह की याद और दुआ हर मोमिन की जिंदगी का महवर होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल सजदा मुकम्मल हुई। अब सूरतुल अहज़ाब आ रही है। ये मदनी सूरत है और ग़ज़वा खंदक यानी अहज़ाब के बाद तकरीबन 5 हिजरी में नाजिल हुई, जब मदीना पर कुफ़ार मक्का और दूसरे कबाइल वाले ने मिलकर हमला किया था। ये मुसलमानों के लिए सख्त आजमाइश का वक्त था, और इसका तारीखी पस मंज़र वही ग़ज़वा खंदक या जिसे अहज़ाब भी कहते हैं वही है। और मुनाफिकीन की साजिशें देखें, इसमें बात आएगी अंदरूनी और बैरूनी दबाव और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात से मुतल्लिक़ अहकामात। तो ये सूरत एक ऐसे वक्त में नाजिल हुई जब ईमान सिर्फ नजरिया नहीं बल्कि अमली मैदान में आजमाइश बन चुका था, और इसका सेंट्रल थीम देखें अल्लाह पर कामिल तवक्कुल, मुश्किल हालात में साबित कदमी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत और आपका मुकाम, और घरेलू और माशरती इस्लाह और मुनाफिकीन की पहचान है। और देखें अभी सूरत सजदा में हमने सब्र और सजदा और यकीन की बात की थी ना, और सूरतुल अहज़ाब में वही सब्र अमली मैदान में भी नजर आ रहा है, जंग, खौफ और आजमाइश के दरमियान। वहाँ सूरतुल सजदा में नजरिया था, यहाँ अमली इम्तिहान है। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू करते हैं आय नंबर 1 से 10। ए नबी, अल्लाह से डरते रहिए और काफिरों और मुनाफिकों की इताअत न कीजिए, बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला, खूब हिकमत वाला है। और उसका इत्तिबा कीजिए जो आपके रब की तरफ से आप पर वही की जाती है, बेशक तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उससे खूब बाखबर है। और आप अल्लाह पर तवक्कुल कीजिए और अल्लाह बतौर कारसाज काफी है। अल्लाह ने किसी शख्स के सीने में 2 दिल नहीं रखे, और तुम अपनी जिन बीवियों को माँ कह बैठते हो उन्हें अल्लाह ने तुम्हारी हकीकी माँ नहीं बनाया, और न उसने तुम्हारे पालकों यानी मुंह वाले बेटों को तुम्हारे हकीकी बेटे बनाया है। ये तो तुम्हारे अपने मुंह की बातें हैं, और अल्लाह हक बात कहता है और वही सीधा रास्ता है। उन लय पालकों को उनके हकीकी बापों की निस्बत से पुकारो, अल्लाह के नजदीक बहुत इंसाफ की बात है। फिर अगर तुम्हें उनके बापों का इल्म न हो तो वो तुम्हारे दीनी भाई और तुम्हारे दोस्त हैं, और इस मामले में तुम भूल चूक जाओ तो उसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं, लेकिन तुम्हारे दिल जिस बात का अज़्म कर लें तो वो गुनाह है।
اور اللہ बहुत बख्शने वाला, बड़ा रहम करने वाला है। नबी मोमिनों पर खुद उनसे भी ज्यादा हक रखने वाले हैं, और नबी की बीवियां उनकी माएँ हैं, और रिश्तेदार अल्लाह की किताब की रूह से दूसरे मोमिनीन और मुहाजिरीन की निस्बत आपस में तरके के ज्यादा हकदार हैं। मगर तुम अपने दोस्तों से कोई भलाई करना चाहो तो कर सकते हो, ये किताब इलाही में लिखा हुआ है। और ए नबी याद करें जब हमने तमाम नबियों से उनका अहद लिया, और आपसे भी, और नूह और इब्राहिम और मूसा और ईसा इब्न मरियम से भी, और उनसे हमने पुख्ता अहद लिया ताकि अल्लाह सच्चों से उनकी सच्चाई के मुतालिक पूछे, और उसने काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। ए ईमान वालो, तुम अपने ऊपर अल्लाह का एहसान याद करो जब तुम पर कुफार के लश्कर चढ़ आए थे, फिर हमने उन पर आंधी और फरिश्तों के ऐसे लश्कर भेजे जिन्हें तुमने नहीं देखा, और तुम जो अमल करते हो अल्लाह उसे खूब देख रहा है। जब दुश्मन तुम पर तुम्हारे ऊपर से तुम्हारे नीचे से चढ़ाए, और जब आंखें पथरा गईं और कलेजे मुंह को आने लगे, और तुम अल्लाह के बारे में तरह तरह के गुमान करने लगे। इन आयात में हम देखें कि तकवा और इताअत का उसूल की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि कुफार और मुनाफिकीन की बात न माने बल्कि वही की पैरवी करें। पैगाम जो है दबाव के माहौल में भी उसूल नहीं बदलते। और फिर दो दिल की बात आई और जिहार का जिक्र आया कि अल्लाह ने किसी इंसान के सीने में दो दिल नहीं बनाए। तो ये जुमला एक उसूली बात सिखा रहा है कि इंसान एक वक्त में दो मुतजाद वफादारियां नहीं रख सकता, ईमान और निफाक जो है साथ नहीं चल सकते। और फिर जिहार अरब जाहिलियत की रस्म थी जिसमें शौहर बीवी को कह देता कि तुम मेरे लिए मेरी माँ की पीठ की तरह हो, यानी बीवी को मौल्लक कर देता, न बीवी रहती न आजाद ही रहती। तो अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया कि ये सिर्फ जबान का जुमला है, हकीकत नहीं बदलती, यानी अल्फाज से रिश्ते नहीं टूटते, शरीयत जज्बाती जाहिली रस्मों को खत्म करती है। देखें मुंह बोले बेटों का जिक्र आया ना कि जाहिलियत में मुंह बोले बेटे को मतलब जो लेता था वो अपना वल्दियत दे देता था, है ना। तो अल्लाह ने फरमाया कि नहीं, उनके असल बाप के नाम से उनको पुकारो, यही इंसाफ है। इस्लाम जो है नस्ब की हिफाजत करता है, जज्बाती ताल्लुक और कानूनी निस्बत जो है वो अलग चीजें हैं। देखें ग़ज़वा अहज़ाब का यानी खंदक का तारीखी पस मंज़र के 5 हिजरी में मक्का के जो कुफार थे, यहूदी कबाइल और दूसरे भी अरब के कबाइल जो थे, उन्होंने मिलकर मदीना पर हमला किया। तकरीबन 10,000 का लश्कर था, इसीलिए इसको अहज़ाब कहा जाता है। अहज़ाब का मतलब होता है गिरोह, लश्कर, तो मुत्तहिद लश्कर, है ना। तो मुसलमानों ने हजरत जो सलमान फारसी रज़ियल्लाहु थे उनके मशवरे से शहर के गिर्द जो है खंदक खोदी थी। मदीने जो था मुहासरे में आ गया और खुराक कम और सर्दी सख्त और खतरा शदीद था। तो ये वो वक्त था जब आंखें पथरा गईं, दिल तक गले, ये जो आयत में बताया जा रहा है तो यही कहा जा रहा है कि दिल जो है गले तक आ गए, यानी खौफ अपनी इंतहा पर था। तो जो मोमिनीन की सफ में जो मुनाफिकीन थे तो वो अल्लाह और रसूल ने कहा कि उन्होंने क्या कहने लगे कि अल्लाह उसके रसूल ने तो हमें धोखा दिया, मगर सच्चे मोमिन क्या कह रहे थे, ये वही वादा है जिसका हमें बताया गया था, और अल्लाह का वादा जो है सच्चा है, अल्लाह सच्चा है, अल्लाह का वादा सच्चा है। तो फर्क यही है कि एक गिरोह ने खौफ में ईमान छोड़ा, दूसरे ने खौफ में ईमान मजबूत किया। तो यही है कि मुश्किल हालात में असल ईमान सामने आ जाता है। फतह पहले दिल में आती है, मैदान में बाद में, है ना। तो यही है कि जो सूरत का ये जो इब्तिदाई हिस्सा जो 1 से 10 है, यही सिखा रहा है कि जब हालात सख्त हो तो उसूल, शनाख्त और अल्लाह पर भरोसा मजबूत रखना है हमें, यही कामयाबी का रास्ता है। आगे है आय नंबर 11 से 20। वहां मोमिन आजमाए गए और शिद्दत से हिला मारे गए, और जब मुनाफिक और जिन लोगों के दिलों में मर्ज था कह रहे थे अल्लाह उसके रसूल ने हमसे महज धोखे का वादा किया था। और जब उनमें से एक गिरोह ने कहा था ए अहले यस्रिब, आज तुम्हारे लिए लश्कर के साथ ठहरने का मौका नहीं, लिहाजा तुम लौट चलो। और उनमें से एक गिरोह नबी से इजाजत मांग रहा था। वो कहते थे बेशक हमारे घर गैर महफूज हैं, हालांकि वो गैर महफूज नहीं थे, वो तो सिर्फ जंग से फरार चाहते थे। अगर उस मदीना के अतराफ से उन पर कुफार के लश्कर दाखिल किए जाते, फिर उन्हें फितने यानी खाना जंगी की दावत दी जाती, तो फौरन उसमें कूद पड़ते और उसमें बस थोड़ी ही तवक्कुफ करते। और बिलाशुबह इससे पहले उन्होंने अल्लाह से अहद किया था कि वो पीठ नहीं फेरेंगे, और अल्लाह के अहद की पूछगछ तो होनी है। आप कह दीजिए अगर तुम मौत से या कत्ल होने से भागो तो तुम्हारा भागना तुम्हें हरगिज नफा नहीं देगा, और तब तुम बहुत कम फायदा उठाओगे। कह दीजिए कौन है जो तुम्हें अल्लाह से बचा सके अगर वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने का इरादा करे या वो तुम पर रहमत का इरादा करे, और वो अल्लाह के सिवा अपने लिए न कोई हिमायती पाएंगे और न कोई मददगार। बेशक अल्लाह उन्हें जानता है जो तुम में से जिहाद में रुकावटें डालने वाले हैं, और उन्हें भी जो अपने भाइयों से कहते हैं हमारे पास आ जाओ, और वो जंग में कम ही शरीक होते हैं, इस हाल में कि वो तुम्हारा साथ देने में सख्त बखील हैं।
चनाचा जब खौफ का वक्त आए तो आप उन्हें देखते हैं कि वो यूं आंखें घुमा घुमा कर आपकी तरफ देखते हैं जैसे वो शख्स जिस पर मौत की गशी तारी हो। फिर जब खतरा दूर हो जाए तो माल गनीमत के इंतहाई हरीस बनकर तुम्हारे सामने तेज तेज जबानें चलाने लगते हैं। ये लोग ईमान लाए ही नहीं, लिहाजा अल्लाह ने उनके अमाल जाया कर दिए और ये अल्लाह के लिए निहायत आसान है। और वो समझते हैं कि अभी तक लश्कर गए नहीं, और अगर ये लश्कर चढ़ आए तो वो तमन्ना करते हैं काश वो सहरा नशीन देहातियों में जा बसे होते और वहां तुम्हारी खबरें दरियाफ्त किया करते, और अगर वो तुम में मौजूद होते तो दुश्मन से लड़ाई में कम ही हिस्सा लेते। देखिए, ये जो सारा हिस्सा है ये ग़ज़वा अहज़ाब यानी खंदक के हालात बयान कर रहा है, खासतौर पर मुनाफिकीन के रवैये कि मोमिन आजमाए गए और सख्त हिला दिए गए। ये ईमान का इम्तिहान था। खौफ, भूख, दुश्मनों का मुहासरा। और देखिए 12 में क्या है कि मुनाफिक कहने लगे अल्लाह रसूल ने जो वादा किया था वो तो धोखा था, यानी मुश्किल वक्त में उनका ईमान डगमगा गया। और फिर आगे क्या फरमाया, कुछ लोग कहने लगे यहाँ ठहरने की जगह नहीं, वापस चलो। ये दरअसल मैदान छोड़ने का बहाना था उन लोगों का, है ना। तो ये देखना है कि ये किन की बात है। आय नंबर 18 में देखें कि ये मुनाफिकीन की बात हो रही है। वो खुद लड़ने नहीं आए, दूसरों को भी रोकते हैं, कहते हैं हमारे पास आ जाओ, यहाँ महफूज हो, यानी जिहाद से बचने की कोशिश भी और दूसरों को भी कमजोर करना। तो अल्लाह ताला फरमा रहे मैं सब जानता हूँ। और आय 19 में देखें कि आंखें घुमा घुमा कर देखते हैं जैसे मौत तारी हो। तो ये क्या मंजर है, जब दुश्मन सामने आया और खौफ बढ़ा तो ये मुनाफिक डर के मारे नजरें घुमाते, घबरा जाते, ऐसे लगता जैसे मौत सामने खड़ी हो। लेकिन जब खतरा टल जाता, जबान तेज हो जाती, बातें बड़ी बड़ी, माल गनीमत की चूंकि हरीस होते, लालची होते, यानी मैदान में डर और फायदे के वक्त लालच। और फिर आया 20 में क्या है कि वो समझते थे कि लश्कर अभी गया नहीं है, अगर दोबारा हमला हो तो चाहते थे कि वो देहात में जा बैठे और दूर से खबरें पूछते रहे, यानी अमली हिस्सा न ले। तो ये आयात जो है हमें दिखा रही हैं कि आजमाइश में दिल का हाल खुल जाता है। सच्चा मोमिन जो है वो खौफ में भी खड़ा रहता है, उसका तो निखर आता है। मुनाफिक खतरे में गायब और फायदे में हाजिर होता है। अल्लाह नियतों को जानता है, सिर्फ जाहिर नहीं जानता। तो यही है कि ईमान सिर्फ जबान नहीं, खौफ के वक्त जो है साबित कदम रहना असल ईमान है। आगे है आयत नंबर 21 से 30। बेशक तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की जात में बेहतरीन नमूना है हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह से मुलाकात और यौम आखिरत की उम्मीद रखता है और कसरत से अल्लाह का जिक्र करता है। और मोमिनों ने जब लश्कर देखे तो कहा ये तो वही है जिसका अल्लाह उसके रसूल ने हमसे वादा किया था, और अल्लाह उसके रसूल ने सच कहा था, और उस चीज ने उनके ईमान और फरमाबरदारी को और ज्यादा कर दिया। मोमिनों में से कुछ वो लोग भी हैं जिन्होंने अल्लाह से जो वादा किया था वो सच कर दिखाया। चुनांचे उनमें से बाज ने अपना अहद पूरा किया, शहादत पा गए, और उनमें से बाज मुंतजिर हैं और उन्होंने अहद में कोई तब्दीली नहीं की, ताकि अल्लाह सच्चों को उनकी सच्चाई की जजा दे और मुनाफिकों को अगर चाहे तो अजाब दे या उनकी तौबा कबूल फरमाए। बेशक अल्लाह बहुत मग़फ़िरत वाला, निहायत रहम करने वाला है। और ग़ज़वा अहज़ाब में अल्लाह ने काफिरों को उनके नाकामी के गुस्से में लौटा दिया, वो कोई फायदा हासिल न कर सके, और उस लड़ाई में अल्लाह मोमिनों के लिए काफी हो गया, और अल्लाह बड़ी कुव्वत वाला निहायत गालिब है। और अहले किताब में से जिन लोगों ने काफिरों की मदद की थी उन्हें अल्लाह ने उनके किलों से उतारा और उनके दिलों में रोब डाल दिया। तुम बनो कुरैज़ा के एक गिरोह को कत्ल कर रहे थे और दूसरे गिरोह को कैदी बना रहे थे, और अल्लाह ने तुम्हें उनकी जमीनों, उनके घरों, उनके अम्बाल और उन जमीन का वारिस बना दिया जिसे तुम्हारे कदमों ने रौंदा नहीं था, और अल्लाह हर शय पर खूब कादिर है। ए नबी, अपनी बीवियों से कह दीजिए अगर तुम दुनिया की जिंदगी और उसकी जीनत चाहती हो तो आओ मैं तुम्हें कुछ सामान दूं और तुम्हें भले तरीके से रुखसत कर दूं, और अगर तुम अल्लाह उसके रसूल और आखिरत के घर को चाहती हो तो अल्लाह ने तुम में से नेक काम करने वालियों के लिए अजर अजीम तैयार कर रखा है। ए नबी की बीवियों, तुम में से जो कोई खुली बेहयाई का इर्तिकाब करे उसे दोहरा अजाब दिया जाएगा, और अल्लाह के लिए निहायत आसान है। सूरत अहज़ाब की आयत नंबर 21 समझे कि सबसे अहम मोड़ कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। जब खौफ अपनी इंतहा पर था, मुनाफिक डगमगा रहे थे, तब असल नमूना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साबित कदमी थी। पैगाम जो है कि कितनी भी तकलीफ हो उसमें किरदार देखो, और मोमिनों का भी जो रद्द अमल देखें कि जब लश्कर देखा तो उन्होंने कहा ये वही है जिसका वादा किया गया था, यानी वो घबराए नहीं, उन्होंने उसे इम्तिहान समझा, वादा इलाही पर यकीन बढ़ गया। आयत नंबर 23 में है न कि कुछ सहाबा ऐसे थे जिन्होंने अहद सच कर दिखाया, यानी कुछ शहीद हो गए, कुछ इंतजार में रहे मगर बददिल नहीं हुए, है ना। मुनाफिकों की रवैयों की से तो दूर दूर उनका कोई रवैया, वो बदले नहीं। तो ये मुनाफिकीन के बिल्कुल बरक्स तस्वीर इनकी दिखाई जा रही है
کہ اینڈ میں کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ نے کافروں کو بغیر کسی بڑی جنگ کے واپس لوٹا دیا. تیز ہوا چلی، سردی کا ایسا ماحول بنا، خوف اور ہراس سب اللہ کی مدد سے ایسا کچھ ماحول بنا. یعنی فتح صرف تلوار سے نہیں آئی، اللہ کی تدبیر سے آئی. اور پھر اس میں یہودی جو قبیلے کی بات آئی تو یہ بنو قریظہ والا جو قبیلہ تھا جس نے معاہدہ توڑ کر دشمن کا ساتھ دیا تھا، یعنی محاصرے کے بعد انہیں قلعوں سے نکالا گیا اور پھر کچھ قتل ہوئے، کچھ قیدی بنے. تو یہ غداری کی سزا انہیں پھر دی گئی تھی بعد میں، عام لوگوں کے خلاف نہیں بلکہ جنگی معاہدے جنہیں توڑ دیتے اس پر. ہم دیکھیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ غزوہ احزاب کی بات چل رہی تھی تو اچانک ازواج مطہرات کی طرف خطاب آ گیا. تو ایک یہ اچانک ہم نہیں کہہ سکتے، ہلکا سا دیکھیں کچھ ربط ہے کہ غزوہ احزاب نے جیسے 3 چیزیں واضح کر دی، ایمان اور نفاق الگ ہو گئے، اسلامی ریاست مضبوط ہو گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت جو ہے مرکزی حیثیت اختیار کر گئی. تو اب اگلا مرحلہ کیا تھا؟ اندرونی اصلاح تھی. جب بیرونی خطرہ کم ہوا تو گھر اور معاشرے کی تربیت کی باری آئی. تو یہ کیا فرمایا کہ انہیں اختیار دیا گیا اگر دنیا کی زینت چاہتی ہیں تو الگ ہو جائیں اور اگر اللہ اور آخرت چاہتی ہیں تو ساتھ رہیں. تو یہ کیوں؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر عام گھر نہیں تھا، قیادت کا گھر نمونہ ہونا چاہیے. ریاست مضبوط ہو چکی تھی، اب معیار بھی بلند ہونا چاہیے. تو احزاب یہ جو آیتیں ہیں کیا بتا رہی ہیں کہ بیرونی دشمن سے مقابلہ کرو، اندرونی نفاق پہچانو، قیادت کے گھر کو بھی پاک اور مضبوط رکھو. یعنی میدان کی فتح کے بعد گھر کی اصلاح ضروری ہے. تو یہی ہے. تو اس بہاؤ میں اس آیت کو اس طرح لگ رہا ہے کہ خندق کے کنارے جو ہے ایمان ثابت ہوا، اب گھر کے اندر معیار بلند کیا جا رہا ہے. الحمدللہ اسی کے ساتھ جو ہے وہ جز نمبر 21 مکمل ہوا. الحمدللہ کیا دیکھا ہم نے جز 21 میں ہمارے لیے کیا پیغام تھے کہ ایمان آزمائش سے گزرتا ہے، صرف دعویٰ کافی نہیں ہے. مشکل حالات میں اصل کردار ظاہر ہوتا ہے، مومن مضبوط ہوتا ہے، منافق ڈگمگا جاتے ہیں. اور قیادت کا نمونہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. معاشرہ جو ہے عدل، نسب کی حفاظت اور خاندانی پاکیزگی پر قائم ہوتا ہے. اور بیرونی فتنوں کے بعد اندرونی اصلاح ضروری ہے. اللہ کی مدد صبر اور یقین والوں کے ساتھ ہوتی ہے. تو یہ جز یہی سکھا رہا ہے کہ ایمان دل، میدان اور گھر تینوں جگہ سچا ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ ہمیں آزمائش میں ثابت قدم اور کردار میں سچا اور اپنے نبی کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے اور ہمیں گھروں اور دلوں کو ایمان سے مضبوط فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.